आप सभी को मेरी तरफ से सैल्यूट रहेगा, नमन प्रणाम वंदन रहेगा। और हर दिन हमारा इस वेबिनार को एक अच्छे अंदाज के साथ, एक जोरदार हस्टिंग के साथ आगाज करते हैं। हमारा विनय सैनी सर, आपको भी मेरे तरफ से प्रणाम है, और जगेश सर, आपको भी मेरी तरफ से प्रणाम है। और आज भी इस वेबिनार को हमारा जो रेगुलर होस्टर का रिप्लेसमेंट किया गया है आज मनदीप सर, जो एक महान पर्सन है, गैर योद्धा ये सिस्टम का, और उनके माध्यम से आज हम इस वेबिनार में बैठे हैं सभी। और जगह शहर की भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो ये दोनों का जो सहयोग के लिए ये वेबिनार बना हुआ है, तभी हम सभी इस वेबिनार का एक एक सदस्य, एक एक पार्ट बन पाए। इसीलिए आप सभी को मेरे तरफ से नमन प्रणाम वंदन। और इस वेबिनार माध्यम से हम कुछ ना कुछ आदान प्रदान करते हैं नॉलेज के माध्यम से। ये जो नॉलेज आदान प्रदान माध्यम से हम एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को हाथ में लाने के लिए करते हैं। और ये ओनली ये ट्रेजर के लिए ये जो मीटिंग नहीं चल रहा है, ये ट्रेजर तो आपका मेन चीज है, लेकिन इस वेबिनार माध्यम से आपका जिंदगी के लिए एक शिक्षा दिया जाता है। कोई माध्यम की शिक्षा हो, कोई संस्कार का शिक्षा हो, कोई आपका इनकम लेने के लिए कोई शिक्षा हो, कोई क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में कोई शिक्षा हो, कुछ ना कुछ हमारा ये जो गुरु है ना, सभी परिपूर्ण है, परिपूर्ण सर्वगुण परिपूर्ण है। इसीलिए ये मंच ऊपर वाला का मर्जी से बना हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए आप इसी तरह मंच आप सभी को प्राप्य हुए हैं। लेकिन आप देखिएगा, पहले से जो भी मीटिंग चल रहा था, कभी इस तरह से जो कम्युनिटी के साथ प्लस इसी तरह नॉलेज के साथ कोई भी मंच प्रोवाइड नहीं किए। लेकिन आप सभी लकी पर्सन हो, ये एक अच्छी मंच मिला आप सभी को, क्योंकि आपका कोई ना कोई कुछ ना कुछ जिंदगी में अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए आप सभी को इसी तरह मंच मिल पर है। इसलिए आप सभी इस मंच में उपस्थित हो हर दिल्ली, और दिल्ली का आप भी हम लोग कुछ सिखा के जाते हो। और हम का छोटी सी नीले से हम लोग का जो ग्रुप बना हुआ है, तो गुरु महागुरु उपस्थित है, उनसे सभी आप कुछ ना कुछ सीखते हो, आपका डाउट क्लियर करते हो। एक ये ट्रेजर एनएफटी का जो प्रोग्रामिंग, जो आपका लाइफ चेंजिंग करने के लिए जो प्रोग्रामिंग बनाया गया है, उसको आप अच्छी तरह से समझ में आया। इसीलिए आप सभी का उपस्थित ये वेबिनार को रंगायित तो करता है, शोभावर्धित करता है। इसीलिए आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे जितने भाई और बहन, आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा। देखिएगा साथियों, हम नॉलेज नहीं लेंगे ना, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सेक्टर में आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्या जो आज आपको ये नॉलेज मिला, 6 महीना पहले ये नॉलेज दिया होता तो क्या आज आप इसी तरह पैनिक में होते क्या? कभी भी नहीं। ये नॉलेज के कारण आप लोग आज सारी पॉजिटिव मोड में हो, सिस्टम का गतिविधि को आप अनुकरण कर रहे हो, आपके सामने में सिस्टम का प्रतिच्छवि उपलब्ध हो रहा है। किसी के लिए ये नॉलेज के कारण से। इसीलिए जिसी का पास नॉलेज होता है ना, दुनिया में कोई भी शक्ति इसको हरा नहीं सकता। किसी ना किसी माध्यम से वो सक्सेसफुल एक दिन होता ही होता है। और ये मंच आपको इसी तरह प्रोवाइड करता रहेगा हमेशा के लिए। आज नहीं, कल नहीं, आप लाख करोड़पति हो जाओ,
फिर भी ये मन से चलता रहेगा। कोशिश करेंगे, ऊपर वाला मर्जी से, ऊपर वाला चाहेगा तो हर टाइम चलता रहेगा। इसीलिए नॉलेज प्राधान्य है। नॉलेज जो विद्या, इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं महारत्न है। ये कभी, ये रत्न को कोई भी चुरा नहीं सकता, कोई भी बांटा नहीं जा सकता, कोई भी तोड़फोड़ नहीं किया जा सकता। आप जो नॉलेज ग्रहण किए, उसका मालिक आप हो गए। आप हो गए हमेशा के लिए। जैसे आपका एनएफटी एक यूनिक होता है, फंजिबल और नॉन फंजिबल। फंजिबल तो आपका जो टोकन टीएफटी, आप ट्रस्ट वैलेट में ओपन करें, ऊपर देखें क्रिप्टो एनएफटी। क्रिप्टो मतलब फंजिबल, आप इसको टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, आप इसको डेसिमल में बेच सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी सेंट पर, 0.0.011123 जैसे आपका टीएफटी 18 डेसिमल पर है, 18 डेसिमल पर है। आप कैसे ना 18 भाग कर सकते हैं इसको, फंजिबल, इसको टुकड़े टुकड़े कर सकते हो। जैसे आपको चाहिए आपको चाहिए 0.01 टीएफटी चाहिए, आपको भेज सकते कोई भी, आप भी भेजा सकते किसी भी, आप सेल कर सकते किसी भी, आप बाय कर सकते भी। इसको बोलते हैं इसीलिए फंजिबल। इसको टुकड़े 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 करके आप कुछ भी काम में लगा सकते हो। नॉन फंजिबल एनएफटी, इसको आप टुकड़े में नहीं कर सकते हो, इसको आप भाग नहीं सकते हो, इसको आप यूनिक हो, जो जिसका पास है वो उसका मालिक, ओनली वन पीस, वो यूनिक, यूनिक। इसका सेम कोई भी दूसरे पास नहीं है। जैसे समीर शाह जैसे, ऐसे ही समीर शाह है, मैं जैसे हूँ मैं ऐसे ही हूँ। हर पर्सन, एक एक पर्सन सभी एक है। जैसे हमारा समीर शाह बोले परफेक्ट 100%, लेकिन ऊपर वाला ने थोड़ा एडवाइस, जो निर्देश, जो ब्रेन दिए, और दूसरी तरह थोड़ा इसको बनाया, और थोड़ा हटके बनाया, यूनिक बनाया। लेकिन एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन, इसको कोई टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते, कोई भाग नहीं कर सकते, किसके भी बांट नहीं सकते। इसी तरह आपका नॉलेज, ये भी एनएफटी। आपका पास जो नॉलेज है, आपका जो विचारधारा है, सभी का पास क्या होगा क्या नहीं। आपका पास जो नॉलेज लिए है, वही नॉलेज क्या सभी का पास है नहीं। क्यों ना, आप जो विद्या प्राप्त किए, वो विद्या का अधिकारी और कोई भी नहीं हो सकता। इसको भी कोई भाई भाई का अंदर भी बांटा नहीं जा सकता। आप ओनली आपका पास है रहेगा, ओनली आपका पास रहेगा। इसीलिए इसको महारत्न, महाविद्या, महारत्न बोला जाता है। ये सबसे बड़ा रत्न है। लेकिन हम हमेशा पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन नहीं, जो पैसे के पीछे भागेगा ना, उसका जिंदगी कभी भी सुखमय नहीं होगा, कभी भी। लेकिन आप नॉलेज प्राप्त किए हैं ना, ऑटोमेटिक पैसा आपका पीछे भागेगा। और जिस आदमी का पीछे पीछे पैसा भागता है, ये हमेशा खुश रहता है, क्योंकि वो पैसा के पीछे नहीं भागता। ऐसा कर्म करते हैं जो उनका पीछे पैसा भागता है, हमेशा उसी राह पर चले, हमेशा खुशहाल जिंदगी हमेशा रहेगा। ये मेरा
विचार है, आपका सोच क्या हो सकता है। आप तो, आपको मालूम है सभी का विचार सोच अलग अलग है। इसीलिए इतना बड़ा कॉन्सेप्ट के साथ हम आ चुके हैं वेब3 प्रोजेक्ट पर, इसीलिए ओनली पैसा के लिए, ओनली पैसा के लिए हम आए ना। पैसा इन्वेस्ट क्यों किए हम लोग? पैसा को बढ़ाने के लिए, हम अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अच्छे लाइफ टाइम मेंटेन करने के लिए। लेकिन वही पैसा को हम कैसे प्राप्त करें? क्योंकि जमाना जिस तरह अग्रसर हो रहा है, टेक्नोलॉजी जिस तरह एडवांटेज हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसी तरह हम लोग भी खुद को डेवलपमेंट करना चाहिए, खुद को अपग्रेड करना चाहिए, और खुद का विद्या को अपग्रेड रहना करना चाहिए। तो पहले हम इस सिस्टम में माध्यम से जो पहले जो था सिस्टम अपग्रेड हो गया, थोड़ा टेक्निकल हो गया। इसी तरह हम पहले नॉलेज जो भी था, हम थोड़ा और भी एडवांस हम लोग को जानना चाहिए। तभी हम ये नॉलेज के साथ ये बड़ी इनकम को लेने के लिए हम हासिल, हमारा योग्यता हम ले पाएंगे। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं, आज देखिएगा छोटी छोटी मिस्टेक से हम कितना कितना टीएफटी गवा देते हैं। इसीलिए ये नॉलेज के कारण से, ये तो कोई बड़ा चीज नहीं है ना सीखने को। लेकिन देखिए, हाँ मीटिंग में उपस्थित हर टाइम रहता है, लेकिन वही बात आता है सर ट्रस्ट वॉलेट में शो नहीं कर रहा है। हम कितने बार बोल चुके, विपिन शाह, सौरभ शाह, सारे हमारे साथी सभी गुरु बोल चुके हैं, भाई ट्रस्ट वॉलेट में प्रॉब्लम है, इसमें सपोर्ट नहीं करता। इसीलिए आप सभी बहुत सारी वैलेट डिसेंट्रल वैलेट जिसको आप यूज कर सकते हो, परफेक्ट, आप सभी कभी भी डाउट में नहीं रहेगा। लेकिन आप वही क्वेश्चन बार बार आता है, मतलब क्या है? आप मिट्टी में रहते हो लेकिन माइंड दूसरी जगह, आप सुनते हो काम नहीं करते हो। क्या वैल्यू है डेली मिट्टी में हम बैठे हैं? क्या उसका मतलब क्या है? ओनली विड्रॉल, विड्रॉल कब है? अरे विड्रॉल आने के लिए विड्रॉल तो आ जाएगा जो आपको आज का टाइम जो बता जा रहा है। जैसे आज आपका 3,000 टीएफटी कहाँ चला गया देखा नहीं दे रहा है, उसी टाइम आपका बैलेट में लाखों करोड़ का इनकम आ जाएगा, उस तरह आपको दिखाई नहीं देगा, आपको शो नहीं करेगा, फिर उस टाइम में बोलेगा। अभी तो छोटी अमाउंट, उस टाइम क्या आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, क्या अच्छा होगा? इसीलिए मिट्टी में जब बैठते है ना, फर्स्ट से लास्ट तक बैठे, क्योंकि अधूरा ज्ञान वेरी वेरी डेंजरस। कभी अधूरा ज्ञान लेकर इस मार्केट में जो भी प्रवेश करेगा ना, ये कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं। इसीलिए जो भी आप मीटिंग अटेंड करते हो, पूरी माइंड क्लियर, फुल्ली शांत मन से, पूरी डिसिप्लिन से बैठे, क्योंकि एक वर्ड आपका लाइफ को चेंज कर सकता है। कोई भी पर्सन का एक वर्ड आपका लाइफ को चेंज कर सकता है। लेकिन इसके लिए आप वही वर्ड ढूंढने के लिए आपको महीना महीना साल साल लग सकता है। भगवान ने, ऊपर वाला ने इसीलिए आपको बुद्धि दी, बहुत सारे नॉलेज दी, बहुत सारे नॉलेज का अधिकार बनने के लिए आपका पास वही ऐसा ऐसा पार्स आपका अंदर में घुसा दिया। लेकिन हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। इसीलिए सबसे पहले मिट्टी में जब बैठते हैं ना,
डायरी मेंटेन करें। दोबारा क्वेश्चन पूछना कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम इसको क्या मनोरंजन जैसे मानते हैं, लेकिन नहीं साथियों, ये कोई मनोरंजन का पार्ट नहीं है। 1 मिनट ही हमारा जिंदगी में आज चला जाएगा ना। मान लो आपका उम्र 60 साल है, एक दिन चला गया, 60 साल से एक दिन कम हो गया। लेकिन जो एक दिन आपका कम हो गया, वही एक दिन में आप कौन काम किए, की कौन सा काम की, अच्छी काम की कि बुरी काम की, उसका हिसाब आप देखे कभी? आज आपका दिन में आज आप क्या काम की, उसके बारे में आप कभी रात में देखे? मेरा आज का दिन क्या कैसे कट गया, इसी टाइम का क्या वैल्यू मेरे को मिला, उसी बारे में कभी सोचे आप? नहीं सोचे। इसीलिए आप सक्सेस नहीं हो पाता। पहले पंक्चुअलिटी बने। हाँ, मीटिंग में आते हैं, आधा छोड़ के चला जाते हैं। नहीं साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप आते हो, जैसे आप कर्म करेंगे ना, ऐसे आपको मिलेगा, ये 100%। इसीलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, टॉपिक पर चलते हैं। जो हम कल देखे थे, और भी और कुछ आज नया बताएंगे, जो बाइनेंस पर टॉपिक होगा आज। जो भी ये एक नया पार्ट होगा आज के लिए, सभी के लिए। ये नया पार्ट को यूज भी कर सकते हो। पहले हम चलते हैं, हम मार्केट पर अभी थोड़ा देखते हैं, क्या का जो बैलेट यूज हो रहा था, क्या उसी बैलेट में कौन सा फंड आया, 5 करोड़ एवं फंड आया। हम उसी पर जाकर देखते हैं कौन सा बैलेट में आया। और देखिए कैसे जो टॉप 10 का जो रेशियो को कम कर रहा है, रेट को स्टेबल लेकर। लेकिन ये एक दिन ऐसे तूफान आएगा ना, ये जो थोड़ा रेशियो को कम करने के बाद आपका हाथ से निकल जाएगा। ये पक्का बात है, 100% सत्य है। इसको कोई भी नहीं रोक सकता, दुनिया में से कोई भी शक्ति। क्योंकि सिस्टम का पास एक अच्छी खासी लिक्विड प्रोवाइड हो चुका है। जब लिक्विड का जो यूज होगा, सर जी वॉइस नहीं आ रहा। जी आगे जी आगे। जी जी, लिक्विड का जो यूज होगा, और लिक्विड का जो पावर आप देखे होंगे, कभी पहले से क्रिप्टो में काम किए होंगे, आप सभी को पता होगा लिक्विड का पावर क्या होता है। लिक्विड प्रोविजन का वैलेट क्या होता है, एमएम क्या होता है। एमएम मतलब ऑटोमेटिक मार्केट मेकर। ये सारी कुछ आपको पता चलेगा। इसमें जो एक 1 LP टोकन, जो लिक्विड पुल का जो एक आदमी बैठे हैं, पूरी नजर बनाकर रखे हैं, पूरी तरह से कैसे मार्केट को स्टेबल किया जाएगा, कैसे स्टेबल के साथ मार्केट को सप्लाई कैसे किया जाएगा, और टॉप 10 का रेशियो को कैसे कम किया जाएगा, उसी पर अभी काम चल रहा है। हम चलते हैं थोड़ा वहीं पर, आज क्या हो रहा है। क्योंकि जो पहले का जो क्वांटिटी था, कल हम देखे थे 40 लाख अब था, ये आज कंप्लीट हो चुका है क्या, और कुछ नया चीज आया, उस पर चलते हैं। उसके बाद जाएंगे बाइनास पर। स्किल शेयर करने जा रहा हूं मैंने, अवेलेबल है सर स्क्रीन शेयर? यस सर, यस। हाँ,
अभी हम चलते हैं। अवेलेबल है सर? यस सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। हाँ, थोड़ा बातचीत करिए रहे ना, अच्छा होगा। यस सर जी। हाँ, इधर देखिए, जो ये जो मैं बैलेट अभी मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ, सेकंड नंबर बैलेट। ओके, ये बैलेट का रेशियो पहले था 17% समथिंग था। ओके, ये तो ये जो बैलेट ये तो पूरी तरह से ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है 4 महीने से पहले से। ये पूरी तरह से ऐसे स्टेबल है ये। लेकिन वो जो 3 नंबर 4 नंबर जो बैलेट था उसका आप देख पा रहे हो क्या? नहीं है। इसी तरह और भी रेशियो को कम करेगा। जो टॉप 10 का जो रेशियो देखा रहा है ना, 49, 48, 45, कितना परसेंट सिस्टम को रखना चाहिए और उसी हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट से आने से पहले ये काम को करना जरूरी है। क्योंकि ये सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑडिट का ऊपर है। एक ऑडिट फेल हो जाएगा ना, आपको कोई भी एक्सचेंज अलाउ नहीं करेगा। कोई भी ऑडिट, आप जैसे ऑडिट किए ऐसे ही आपका काम होना चाहिए। आपका जैसे ही टोकन डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसा ही आपको करना चाहिए। आपका जैसे कोडिंग है ऐसा ही आपको करना चाहिए। नहीं तो आपको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा इस दुनिया में। इसीलिए ये जो सेकंड बैलेट इसमें कम हुआ है। 17% समथिंग था, अभी 16% समथिंग है। इसी बैलेट से उसी बैलेट को चला गया। उसी बैलेट का जो एड्रेस देख लीजिए, कितना 7 CF है कि नहीं? देख पा रहे हो? 7 CF। यस सर। माइक थोड़ा एक आदमी ऑन करिए, यस यस बोलेगा तो अच्छा रहेगा। 7 CF, इसी जो सेकंड बैलेट का एड्रेस 7 CF, मैं तो बोल दिया ना, फिर तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, इस बैलेट में आया कि आया नहीं। हम चलते हैं, यहाँ पे ढूंढने से और ज्यादा टाइम लग जाएगा। हम चलते हैं, ट्रस्ट बैलेट पर चलते हैं। ट्रस्ट बैलेट पर चलते हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये क्वांटिटी देख लीजिए, 5 करोड़ जो ट्रेजर एनएफटी टोकन। अभी 5 करोड़ और भी कम हो गया। बैलेंस आप देख पा रहे हो, बैलेंस देख लीजिए नीचे। ओके, लेकिन बारह आपको, 45। हाँ नीचे 4,88,85,783 हो गया। मतलब इसमें मार्केट को और कोई बाय कर ले लिया। ओके, इधर आप देख लीजिए, ये जो ग्रीन कलर का निशान है जो थर्ड ट्रांसफर हुआ है 7 CF बैलेट से। आज देख पा रहे हो कितना? 5 करोड़। 5 करोड़ ये 7 CF बैलेट से आया। ओके, इधर आप देख पा रहे हो रिसीव हुआ, ये बैलेट से ट्रांसफर हुआ। आप इधर देख सकते हो। जी इधर तो 7 सी। हाँ 7 CF बैलेट से हुआ। ये क्या हुआ फिर, ये जो 5 करोड़ टोकन से अभी 2 बार भी इसमें मार्केट को सप्लाई हो गया। जो 5 करोड़ ना, 5 लाख, इधर भी 5 लाख, 10 लाख करीब इसमें सप्लाई कर दिया। वेरी वेरी फास्ट कर रहा है। ये जो रेशियो जितना कम होता जाएगा ना, आप लोग और भी ताली बजाना शुरू कर देंगे। ओके, क्योंकि इसका पीछे का रहस्य क्या है?
मान लो कोई भी ऑनर एक होता है दुनिया को लूटने के लिए आता है, एक होता है दुनिया को कुछ देने के लिए आता है, नाम लेने के लिए आता है। कोई अच्छा कर्म करके भी नाम लेता है, कोई बुरा कर्म करके नाम लेता है। लेकिन ये अच्छा कर्म करके नाम ले रहा है, इसीलिए ये कम रेट वैल्यू में अपने टोकन को मार्केट में सेल कर रहा है। क्या सर सर आपका पास आप चाहेंगे क्या? आपको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए क्या? हमेशा चाहिए सर, हमको योगेश जी को तो बहुत ही चाहिए सर। हमेशा चाहिए सभी को। अरे ये इतना कम रेट में क्यों ये टोकन को दे दिया? किसी के लिए? कम्युनिटी भलाई के लिए। उनको पता है मेरा कम्युनिटी मेरा महान है, मेरा जो जिसको बोलते हैं ना, मेरा कम्युनिटी का हर मेंबर मेरा भगवान है। ये पहले कम्युनिटी को प्राधान्य दे रहा है। आप कैसे पता जो टेक्निकली चीज में कैसे आप पता करेंगे ये ऑनर का कैसे नीति नीति कैसे आप पता करें? इसी कारण से सर ये टेक्निकली बताता है। कोई ना कोई बड़ा ऑनर आप बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसी उठा के देख लीजिए, सभी का पास 80%, 90%, 97% अपने पास रखते हैं। ये तो आपने वैलेट में तो पूरा जीरो कर दिया, फिर भी जैसे जैसे वैलेट को डिस्ट्रीब्यूशन किया, जैसे जैसे वैलेट उसी वैलेट भी दे दिया। दुनिया के सामने में तो बोल दिया, वैलेट देखा दिया जीरो, लेकिन मैंने सौरभ सर को दिया क्योंकि मेरा ये कम्युनिटी मेंबर है। हम लोग मिलकर हम ये सारे बैलेट आपको एक बैलेट दिया, सभी सर को एक बैलेट दिया, मेरे को एक बैलेट दिया, हम लोग को सारी बांट दिया। मालिक के पास कुछ नहीं भाई, आप लोग चलाओ। लेकिन आप लोग को निर्देश दिया जा रहा है, भाई आप इस बैलेट में मार्केट को छोड़ो। मालिक ऑनर बोल आप इस बैलेट से मार्केट को छोड़ो, उसी बैलेट से मार्केट छोड़ो। क्यों? फ्यूचर को ब्राइट के लिए, कम्युनिटी का हित के लिए। कम्युनिटी सबसे ज्यादा बेनिफिट कैसे लेगा उसी के लिए। टाइम लगेगा जरूर, लेकिन ये जितना रेशियो कम हो जाएगा ना, इतना आप लोग का जो दिमाग है ना, और बाहर का दुनिया का आदमी जब देख लेंगे ना, तो आज आप $1 $2 आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अभी का टाइम में, ये जो रेशियो अभी भी देखिएगा, बीएनबी का पास 32% टॉप 10 का रेशियो है, 32%। फिर भी कितना साल हो गया आप पता करो, कितना साल हो गया बीएनबी को 32% टॉप 10 होल्डर में रेशियो है। लेकिन इसका अभी कितना 49 अभी चल रहा है। ये रेशियो कम कर रहा है, टाइम लगेगा जरूर। और भी रेट को स्टेबल कर रहा है। वो क्या एक बार मार्केट को सप्लाई नहीं दे सकता? हेलो, बिल्कुल दे सकता है सर। एक बार सप्लाई देगा तो क्या होगा? वो तो सर देखा हम लोगों ने, 0.07 तक पहुंच गया था रेट, और ऐसे करके जो एक बार टेस्टिंग के दौरान दिखा रहे थे वही सब होना है सर। हाँ, बहुत कुछ हो सकता है, मतलब उससे भी वो कई ना गुना नहीं, ऊपर जाएगा। मार्केट को पूरी टोकन ही छोड़ देगा एक बार। जी क्या होगा? जी जी। सप्लाई बढ़ जाएगा, डिमांड कम यस, हो जाएगा या नहीं? पूरा रेट डाउन हो क्या जाएगा। होगा ना, 000 को पूरा तोड़ के 4th 0 को चलाएगा, उसका नीचे भी जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्यों ऐसा कर रहे? नहीं, कुछ मार्केट में वैल्यू बनाना चाहिए।
उसका पावर को दिखाना चाहिए, पावर को मेंटेन करना चाहिए। ये जो अभी मार्केट जैसे बिहेव कर रहा है, क्या बाहर दुनिया उसका ऊपर नजर नहीं रख रहा है? वो पहले था कैसा? ये जो बच्चा पैदा हुआ पहले ये लंगड़ा था क्या? ये पूरा उसका क्या होता, उसका अंधा था क्या, बधिर था? ये सारी चीज कैसे पता करेंगे मार्केट को जब आने से पहले? जब बच्चे का टाइम में जो अच्छा है वो तो पहले उसको देखेगा ना। ये जब आया उसका मार्केट में गति क्या रहा? क्या पूरी तरह से पंप, पूरी तरह से डंप हो रहा है मार्केट? नो। स्ट्रांग पूरी तरह से स्टेबल के साथ जाता है, स्टेबल के साथ आता है। ये किसका पावर? सिस्टम का पावर। लेकिन जो अभी भी सिस्टम जो भी लिक्विड प्रोवाइड कर रहा है, ये आपका फंड से प्रोवाइड नहीं कर रहा है। आपको ये भी ध्यान दीजिए, सिस्टम का फंड से कुछ भी 1 रुपीस भी यूज नहीं हो रहा है अभी, और आगे भी होगा ही नहीं। ऐसा इकोसिस्टम बनाने के लिए जा रहे हैं सिस्टम। और जो पूरी तरह से कैलकुलेशन साथ ये कंप्लीट हो जाएगा ना जिस दिन, आप उसी दिन देखेंगे इस टीएफटी को कोई भी दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं इसको रोक सकता है। पूरी तरह से ये जो रेशियो कंप्लीट होने के बाद जो कंप्लीट कितना परसेंट, 45% रख सकता है, मतलब ये तो सिस्टम को पता होगा। उसका हम लोग को पता है इतना परसेंट लग रहेगा, इतना परसेंट मार्केट में आएगा। लेकिन वो तो रखेगा जरूर, लेकिन वो क्या आप लोग तो देख सकते हैं। लेकिन ये इसका होने के बावजूद क्या होगा? मान लो उसका सारी काम कंप्लीट हो गया, ये जो रेशो अभी चल रहा ना, ये कंप्लीट हो गया, मतलब मान लो उसका सारी काम कंप्लीट हो गया, मार्केट को आना बाकी है। बैक साइड में टेस्टिंग भी चल रहा है ब्लॉकचेन का। इस तरह रेशियो भी, टोकन का रेशियो भी कम किया जा रहा है, और मार्केट को सप्लाई चल रहा है, जितना हो सके ले लो, क्योंकि मार्केट के आने के बाद सिस्टम खाते में पावर नहीं रहेगा ज्यादा। पूरी ग्लोबल आने के बाद इतना पावर देखा नहीं सकता सिस्टम, क्योंकि ऑलरेडी आपका हाथ में सारी एसेट आप लोग को थप दिया। आप उस टाइम पावर दिखाएंगे, क्या होगा? आपको उसी टाइम आपको पार्टनर का भूमिका निभाना पड़ेगा। जिस टाइम मालिक करना चाहता, आप उसी टाइम आपको मालिकाना आप मार्केट में दिखाना पड़ेगा आप लोग को। क्या होगा? मार्केट तो सप्लाई छोड़ेगा नहीं, सारी सप्लाई तो आपके पास है। आप तो को फाउंडर जैसे आपको बना दिया, आप फाउंडर बन गए ना, होल्डर बन गए ना। ज्यादा से ज्यादा जिसका पास रहेगा उसका तो ज्यादा पावर होगा ना मार्केट में, है कि नहीं सरव सर? सर यस यस सर। सर। हाँ सुना सर। हाँ, मैंने बोला जी मेरे को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा कि मैं आउट हो नहीं गया है बैटरी सर, में? है सर, सर आप इतने हाँ, अच्छे से बता रहे हैं तो दिखाई मैंने दे बहुत रहा है ध्यान सर। बिना सर नहीं है क्या? से नहीं सर, आवाज सब नहीं आ क्लियर दे है। रहा है, दिखाई हाँ दे रहा है सर। हाँ, ये है। जो रेशियो कंप्लीट होने के बाद जो अभी साइड टोकन आप लोगों को दे रहा है सिस्टम, आप लोग सारे को फाउंडर हो, ये जब आएगा मल्टीपल एक्सचेंज में, भूमिका किसका फास्ट रहेगा? आप लोग का। क्यों रहेगा? आप लोग सारे असर दे दिया, को फाउंडर बना दिया, आप सारे होल्डर बन गए। जो जिसका पास ज्यादा से ज्यादा रहेगा वो पावर मार्केट में उसका पावर ज्यादा रहेगा। ओके। और ये भूमिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा मार्केट में। उसी टाइम सिस्टम पूरी तरह से लिक्विड लेकर बैठेगा,
पूरी तरह से लिक्विड लेकर बैठेगा। आप लोग का सेलर बनेंगे, जो बाहर कम्युनिटी आएंगे बाहर बनेंगे। उस टाइम क्या होगा, मार्केट में तो लड़ाई चलेगा, अच्छी तरह से जो चलता रहेगा बाहर सेलर का बीच। आप किस तरह उस टाइम आप किस तरह आप सेल करेंगे, आपका पर निर्भर करेगा। आप पूरी तरह से मार्केट को छोड़ देंगे तो उस टाइम भी सिस्टम आपको कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आप लोग को पहले चांस दे दिया। भाई आप इस सिस्टम में को फाउंडर हो, यूजर नहीं। आपको जिंदगी भर के लिए इस सिस्टम में रहना है, जिंदगी भर के लिए इनकम करना है। आपको क्या करना है आप लोग सिस्टम नहीं ऐसे नहीं बताएगा। आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन से उसका टोकन जैसे आप लोग को दे रहा है, किस टाइम दे रहा है, ये सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए। क्यों आप लोग अभी ये सर क्यों आप पता कर लिया, क्योंकि पहले से आप जुड़े हो इसी क्रिप्टो करेंसी के साथ, तभी आप इसका पास्ट देख के प्रेजेंट भी देख रहे हो, उसका फ्यूचर भी देखने के लिए आप हो और कोई नहीं। पहले आप उसका फ्यूचर देखे। आप बाहर दुनिया अभी तक नहीं आया, बाहर दुनिया में अभी तक नहीं किए, क्यों? आज जो भी टोकन बना लेता है कल वो एक्सचेंज में लिस्टेड कर देता है, उसके बाद थोड़ी कम्युनिटी होता है। ये तो कम्युनिटी के लिए मार्केट में आता है, कम्युनिटी के लिए मार्केट में संघर्ष करते रहते हैं 5 साल 7 साल के लिए। लेकिन ये पहला कंपनी ऐसे ही है, कम्युनिटी बनाने के बाद टोकन बनाया, इसीलिए ये थोड़ा यूनिक होगा, ये थोड़ा हटके होगा सब टोकन के साथ। इसको तुलना भी हम नहीं कर सकते। हाँ, उसका ऑडिट के साथ, दूसरे के ऑडिट के साथ ये कर सकते, लेकिन बिहेवियर पूरी तरह से अलग रहेगा, क्योंकि इसका पास पावर ज्यादा है। क्यों पावर ज्यादा है? जिसका पास कम्युनिटी है, जिसका पास अच्छी टेक्नोलॉजी है। अच्छी टेक्नोलॉजी मतलब जेके रोलअप, ROW और जो लेयर 2, ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो ना व्हाइट पेपर में, ये बड़ी टेक्नोलॉजी है। और इसका जो सप्लाई डिमांड अभी अभी जो चल रहा है, ये सप्लाई डिमांड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे टोकन आते हैं खुद का पास सारे वो 70 80 90% टोकन रखते हैं। जब मार्केट में जाते हैं, एक्सचेंज में जाते हैं, मैं आपको भी दिखाया था, पूरी हाई कैट करता है। उसी टाइम क्या करता है ऑनर, भाई इस टाइम बेच लो सारी, $50 चला गया, बेच लो सारी फंड लुटा लो। लेकिन ये जो ऑनर ऐसा ही नहीं करेगा, करेंगे तो आप करेंगे, करेंगे तो आप करेंगे, क्योंकि आपको फाउंडर हो, आपको ये अधिकार दिया, सारा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, भाई ले लो, जो करना मार्केट में करो। मैं भी बीच में बैठा हूँ लिक्विड लेकर, जो करना करो, आपका फ्यूचर आप उसी टाइम आप देख सकते हो। कुछ आदमी उस टाइम बीच बाज कर भी चला जाएंगे, कुछ आदमी बने रहेंगे, जो बने रहेंगे वो तो मिलियन नहीं बिलियन से बनेंगे, लाखपति नहीं करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे। ये उसी टाइम फैसला करेगा। इसलिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अभी आप देख सकते हो ये जो 7C बैलेट में आज का क्वांटिटी देखिए, इस बैलेट से चला गया कौन सा बैलेट में 7, ये बैलेट में 738 बैलेट, ओके 734 बैलेट में जो, हाँ 738 हाँ 738 ये जो बैलेट में अब देख पा रहा, ये 743 होगा। 743 इधर देख 743 लो, 743 में सर। हाँ इधर देख लिया 49 55 करोड़ था और देख लीजिए इधर कम हो गया। जोरदार से सिस्टम मार्केट पर रन कर, आपको क्या लगता है मार्केट बैठा नहीं, सिस्टम बैठा है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मार्केट को आने के लिए पूरी तरह से कितना स्पीड काम कर रहा है देख लीजिए, और ये एक स्टेबल के साथ जाता है ना, तो अच्छा स्टेबल के साथ जाता है, इसे थोड़ा लेट होता है, लेट होना चाहिए मेरे विचार से, लेट और भी 1 महीना ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएगा। इसको कोई भी, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन देखकर बाहर का जो कैपिटल ओवर है ना टूट पड़ेंगे। आप तो $1, $2, $5 बाय करने के लिए आप तो इतना आगे पीछे सोच रहे हो, उस टाइप सोचेंगे नहीं ये आदमी, जो बाहर की इंडस्ट्री दूसरी दूसरी करेंसी को सारी बेच के इधर में लगा देंगे। इसीलिए आप थोड़ा टाइम लगे, कोई दिक्कत नहीं, लगने दो, ये जो काम हो रहा है अच्छे काम हो रहा है। और देखिए कितना परसेंट 20, उसके बाद 16, ये 10 है, और थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ी सी रहेगा, पर बिंदास लॉकर में रहेगा 1 साल के लिए, सप्लाई तो नहीं आएगा, उसके बाद क्या है ऑटोमेटिक यूज का स्टार्ट कर देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्शन ले आएगा, ऑक्शन ले आने के बाद क्या करेगा, जो भी आपका पास टोकन है, बाहर में भी है, अंदर भी आपको विड्रॉल मिलता रहेगा, ये सारी टोकन को आप क्या करेंगे, यूज करेंगे ऑक्शन में, मिंट में, सारी तो यूज होगा, डिमांड बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, उसका ब्लॉकचेन आ जाएगा तो गैस फीस हिसाब से यूज होगा। आप देखे होंगे तो एथेरियम का जो गैस फीस का, खाली ट्रेडिंग का जो गैस फीस का इनकम कितना पता है आपको? एक दिन का 15 करोड़, 15-20 करोड़ एक दिन का इनकम। बीएनबी का 3 से 5-7 करोड़ तक, सालाना का 3 से 10 करोड़ तक। आप सोच सकते हो ये सबसे एथेरियम का ज्यादा क्यों है? क्योंकि उनका वेबसाइट में 650 करीब प्रोजेक्ट खड़ा है। जैसे आप अभी बीएनबी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो, है कि नहीं? आप बीएनबी ब्लॉकचेन यूज कर रहे हो कि नहीं अभी? सराव सर, विनय सर, कोई नहीं है क्या? यस सर, यूज कर रहे हैं सर बीएनबी। हाँ यूज कर रहे हो कि नहीं? आप तो उसके पीछे खड़ा है ना, आप यूज कर रहे हो ना। और कोई बीएनबी और बहुत सारी प्रोजेक्ट है, ये सारे यूज कर रहे हैं। बीएनबी पास है अभी भी 450+ प्रोजेक्ट उसका पीछे यूज कर रहा है। प्रोजेक्ट जितना प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा रन करेगा। और प्रोजेक्ट क्यों आएगा ज्यादा से ज्यादा? क्योंकि पब्लिक चैन तो सभी का पास है, एथेरियम का पास, बीएनबी के पास, सोलाना का पास, सभी का पास है। इसका पास क्यों आएगा? क्या इतना खास है, इसका पास क्यों आएगा? एक है
इसका जो स्पीड सबसे ज्यादा है। जितना ही ब्लॉकचेन आज का दुनिया में रन कर रहा है, उससे और भी ज्यादा फास्ट है उसका स्पीड। और ये दुनिया में जितना भी ब्लॉकचेन रन कर रहा है, जितना सारी गैस फीस सब यूज करते हैं, सबसे कम गैस फीस यूज होने वाला है ट्रेजर चेन में। किसी ने इस पर इन्वेस्टर आएगा, पहले दोनों को देखेगा, क्या इसमें अच्छे ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या इसमें कम गैस फीस लगता है। अभी सालाना का पास बहुत सारी सालाना का ब्लॉकचेन पर जितना भी टोकन आ रहे हैं ना, सालाना का ब्लॉकचेन पर बहुत सारी टोकन आ रहे हैं। क्यों? गैस फीस कम के लिए, स्पीड ज्यादा के लिए। क्यों आ रहा है? इसी कारण से। इसीलिए देखिए सालाना का रेट पूरा देखिएगा। इसीलिए ये सबसे ज्यादा फास्ट होगा, तभी ये क्या करेगा, टाइम लगेगा जरूर। ये बीएनबी को छोड़ेगा। एक दिन का इनकम जो बीएनबी का 3 करोड़ से 5 करोड़ 7 करोड़ का बीच हो रहा है पर डे इनकम, उसका भी पीछे छोड़ेगा। सालाना के जो हो रहा है 10 करोड़ तक, उसका भी पीछे छोड़ेगा। और एथेरियम का जो भी हो रहा है 10 15 20 करोड़ तक, वो भी उसको भी छोड़ेगा। वो ज्यादा यूज होगा तो फायदा किसको होगा? फायदा आप सभी को होगा। इसीलिए आप उनका एसेट का अंशीदार हो, आप होल्डर हो, पहले आप लोग लिए हैं। क्या आप लोग उसको संभाल के रख सकते हो? क्या इसको आपका फ्यूचर बनाने के लिए, आप लॉन्ग टाइम के लिए आप सोच सकते हो? ये आप उस टाइम विचार करेंगे। ओके, इसीलिए ये डिस्कशन अभी जारी है। हम चलते हैं अभी बाइनेंस पर। स्क्रीन शेयर अवेलेबल है? सर यस सर। हाँ, आप एक बात इधर ध्यान रखिएगा, जो मैंने पहले बोला था, भाई क्रॉस ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इधर मैं आपको दिखाने के लिए चाह रहा हूं आपका टीएफटी को बाइनेंस पर। अभी चलता हूं थोड़ा सा। हाँ। मैं अभी चलता हूं वैलेट पर। इधर मैं चाहता हूं आपका जो इधर आप देख सकते हो टीएफटी। टीएफटी के ऊपर मैंने क्लिक। इधर देखिए साथियों, इधर एक ब्रिज सिस्टम है कि नहीं? मैं थोड़ा बैक कर लेता हूँ। ये ब्रिज बैक हो गया पूरी तरह से। ओके, मैं टेप पर क्लिक की। इधर आप देखिए साथियों, ब्रिज ऑप्शन है कि नहीं? सर ओके, स्क्रीन सर अवेलेबल है, ऑडियो अवेलेबल है। यस परफेक्ट सर हेलो, है सर। विजुअल कंटिन्यू। वेलकम सर वेलकम। ब्रिज का पर मैंने क्लिक की। ऊपर देखिएगा, इधर स्वैप है, ब्रिज है, प्रो है। आप जैसे ये प्रिपेयर हो रहा है मार्केट को आने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं आज मैंने। अभी इसका ब्रिज ऑप्शन ओपन है, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने एथेरियम को ऊपर से लिए, मतलब एथेरियम से आपका टीएफटी बाय कर सकते हो। एथेरियम क्या हुआ? एथेरियम हो गया का दूसरा ब्लॉकचेन। ओके,
ये तो नीचे आप देख सकते हो, ये हो गया BP20 का नेटवर्क पर है आपका TFT, आपका ये हो गया एथेरियम। दोनों नेटवर्क विपरीत है, एग्नेस्ट है, दोनों दोनों से शत्रु है। लेकिन जब ब्रिज ऑप्शन आ जाता है ना, उस टाइम वो लोग मित्र बन जाते हैं। ओके, ये ब्रिज ऑप्शन से आप कोई भी टोकन दुनिया में हो, आप किसी भी नेटवर्क पर हो, आपका TFT को बाय कर सकते हो। मतलब क्या होगा कि आपका TFT सारे कंट्री के साथ दोस्ती कर लिया, और जितना 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 ज्यादा से ज्यादा दोस्त जिसका पास होगा, उसका तो पावर बनेगा कि नहीं, वो तो पॉपुलर होगा कि नहीं, उसको तो सभी सारा दुनिया इसको तो पता कर लेगा ना, ये चीज ये TFT है, ऐसा कुछ चीज पॉपुलर बन जाएगा। ये देखिए मैं ऊपर मैंने 1 एथेरियम लिखा, नीचे देख पा रहा हो? हेलो, यस सर, यस सर। सर क्लियर है सर। आपको एक एथेरियम 16 लाख मतलब 93 डॉलर, 16 हाँ लाख 93 नहीं 3 लाख, हाँ 3,99,276। ओके, ये आपको TFT मिल जाएगा कितना, देख लीजिए ना, 16,93,117। 16,92,386। इधर भी रेट चेंज हो रहा है। ऊपर नीचे, क्यों ऊपर नीचे। ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? जो रेट मार्केट में अप डाउन हो रहा है। ओके, आप भी ले सकते हो इस ये जो ब्रिज माध्यम से, लेकिन आपको इधर गैस फीस देना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी चलता हूँ एक दूसरे ऑप्शन पर। इधर आप देख सकते हो प्रो ऑप्शन है कि नहीं, उसका पर क्लिक करो, आ गया ना मार्केट। यस सर। ये है असली मार्केट, फ्यूचर ऑप्शन। लेकिन ये सारी रेडी हो चुका है। मतलब अभी जो भी आप एक न्यू मार्केट में जाएंगे ना, उधर क्या करेंगे, पहले कोई भी क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है, क्या कर आपको सारी को सब कुछ रेडी करना है, प्लस है तैयार करना है। ये भी तैयार कर लिया। इधर भी आप देख सकते हो मार्केट पूरी तरह से ओपन है, लेकिन इधर देखिए मार्केट, इधर देखिए बाय, इधर देखिए सेल, ये सारी एक्सचेंज की नजरा एक्सचेंज जैसा नजारा आपको देखने को मिल रहा है। ये सारे आप देख सकता, सारी एक्टिविटी हो जाएगा, ये सारी तैयार किया जा रहा है। आप बोलेंगे सर ये मार्केट में आएगा कि नहीं, सच में ये मार्केट में आएगा कि नहीं। अब जैसे बाय करने के लिए आप रेट आप इधर देख लीजिए, ये सब कुछ आपके सामने में, बाय सेल बाय TFT, ओके, ये सारी सब कुछ उपलब्ध है। आप जो भी करना है कर सकते हो। मार्केट कौन सा रेट चूज करके सारी मार्केट भी इधर देख लीजिए, मार्केट भी इधर अवेलेबल, इधर भी नीचे देख लीजिए, क्योंकि मेरे पास है ना, इसलिए थोड़ा देखा रहा है, इसमें थोड़ी सी है इसलिए देखा रहा है। ओके, थोड़ा सेल करने जाएंगे तो आपका पास जितना है वो तो देखा ही जाएगा। आपको इधर मार्केट चूज कर सकते हो और लिमिट भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आ रहा है। मार्केट मतलब आप लाइव रेट में आप बाय सेल कर सकते हो। लिमिट मतलब आप लिमिट लगा सकते हो, मेरे को 20 रुपया आएगा तो मैं बेचूंगा, मेरे को 10 रुपया आएगा तो मैं क्या करा खरीदूंगा, बाय करूंगा। आप लिमिट लगा सकते हो। ये जो मार्केट पर क्लिक करके आप नीचे देखिए मार्केट और लिमिट, ये दोनों ऑप्शन है। आप मान लो टाइम देना नहीं चाहते हो, मार्केट ऊपर नजर नहीं रखना चाहते हो, लिमिट लगा के छोड़ दो, ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी तरह से
मार्केट जैसा ये बन रहा है, ये पूरी तरह से काम स्पीड से बैक साइड से हो रहा है। इसीलिए आप कभी भी पैनिक मत होइए। आज नहीं कल होगा, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, हमारे के लिए अच्छा हो रहा है, पूरी कम्युनिटी के लिए अच्छा हो रहा है, पूरी कम्युनिटी का फ्यूचर के लिए अच्छा हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए आप कभी भी पैनिक मत होइए। ब्लॉकचेन कब आएगा, ब्लॉकचेन कब आएगा, कब उसका टेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ओनली एक्टिविटी पर नजर रखें। जब आएगा ना सभी को पता चलेगा। उसका एक्टिविटी देखा रहा है, अभी टेस्टिंग हो रहा है, मतलब उसका ब्लॉकचेन वेबसाइट में ऑलरेडी टेस्टिंग चल रहा है। इतना आप तो पता लग गया ना चल रहा है काम। फिर हम लोग पूछ रहे सवाल, ब्लॉकचेन कब आएगा? अरे जो बनाने वाला है उसको पता है ब्लॉकचेन का। हाँ ऐसे तो पता कर लेंगे ना, वो क्यों छुप कर काम करने का जरूरत है? ये तो ऑटोमेटिक तो कोई ना कोई तो पता कर लेगा, कुछ ना कुछ तो कर सकता है ना। फिर ये सीक्रेट क्या चीज है, क्रिप्टो का क्या चीज है? आप देख लेंगे ना, कुछ ना कुछ तो कर सकते ना। आपका जो वीक पॉइंट सारी दुनिया तो पता चलेगा, तो आपको पूरी दुनिया क्या करेगा? हास्य का पात्र बनेंगे ना आप। इसीलिए किसी भी वीक पॉइंट को दुनिया सामने में रखने से पहले अब देखिए, आपका घर की बात और दूसरे की बात रखते हैं, दूसरे के सामने रखते हैं, जो वीक पॉइंट रखते हैं, क्या आप अच्छा कर? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपका कमजोर सारी दुनिया पता चल लगेगा, आप कमजोर का फायदा सारी दुनिया उठाएगा। इसीलिए सिस्टम भी ऐसे ही कर रहा है। क्यों भाई हम सारी दुनिया को हम बताएंगे? जब हम पूरी पक्की तरह से रेडी हो जाएंगे, पूरी तरह से हम हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, आएगा आएगा। लेकिन ये अंतिम पता है, जो नजर आपको सारी देख रहे हो, ये अंतिम पता है। टेस्टिंग चल रहा है, इधर उधर भी सारे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, टॉप 10 रेशियो को कम किया जा रहा है, मार्केट को सप्लाई दे रहा है, कम्युनिटी को अच्छे से अच्छे टोकन डिस्ट्रीब्यूशन कर, ये सारी एक्टिविटी एक अच्छे संकेत है। खूब फास्ट हो सकता है। इस महीना के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा नहीं जा सकता है, हो सकता है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। इसी वजह से थोड़ा हम लोग को वेट करना पड़ सकता है, ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन का अंदर हम लोग इसका आनंद ले सकते हैं। इसीलिए आपका आईडी पर एक्टिविटी बनाते रहिए, ज्यादा से ज्यादा टोकन अर्न करते रहिए। आपका फ्यूचर है, आपका टोकन, आपका ये जो टोकन है ना, ये हो चाहे आपका इस पिक्चर का हीरो है। ये इस पिक्चर हीरो को समझो और एक एक टोकन का वैल्यू को समझो, और ज्यादा से ज्यादा टोकन को अपने रखने के लिए प्रयास करें, खुद का कैपेसिटी हिसाब से। कोई ऐसा मत काम करे कि आपका फ्यूचर में आप इसी अमाउंट के लिए आपका फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए। इसीलिए आपका कितना चाहिए, कितना एम है, आपको कितना पैसा चाहिए, ये सब कुछ आपका दिमाग, आपका एम, आपका पर निर्भर करता है। आप किसी को आप बोल नहीं सकते हो मैंने बोल दिया, सर्व सारे बोल दिया कि समय सारे बोल दिया हम बाय के लिए नहीं। खुद एनालाइज करें, खुद मनी मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम के उसको थोड़ा आप खुद उसको कैलकुलेशन करें, उसके बाद आप एंट्री करें, और लॉन्ग टाइम के लिए एंट्री करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो आज बोल रहे हो सर मैं 1-2 महीना में मेरा पैसा निकल जाएगा, मैं जमीन बेच दूंगा, घर बेच दे के लगा दूंगा, ये सारी इस इस प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है। इस बात पर कभी भी कोई नहीं बोल सकता क्या टाइम होगा क्या नहीं, लेकिन लॉन्ग टाइम जो बने रहेगा ये 100% होगा। लॉन्ग टाइम जो भी पैसा लगाना है इस मार्केट में, आप कभी भी शॉर्ट टाइम के लिए मत लगाओ। मिनिमम 5 साल तक लगाओ, और 5 साल के बाद आपका लाइफ क्या होगा आप सोच नहीं सकते हो। हाँ, आपका जो पैसा हुआ लगाया
तो अमाउंट आप बीच में निकाल दो, पूरी तरह से फ्री हो जाओ। जो आप लगाया उसको निकाल लिया, छोड़ दिया, बस पूरी तरह से आप लाइव में फ्री महसूस करेंगे। हाँ, मैंने सिस्टम में तो जो लगाया था निकाल लिया, जो रहना है उसको बनने दो, फ्यूचर इसमें भी बन जाएगा। इसीलिए आप उसी रास्ता पर चले और मिनिमम जो हमारा मल्टीपल एक्सचेंज तक आने तक आप टेक रहे, तभी आप कुछ पैसा निकाल सकते हो, कुछ फ्यूचर के लिए सोच सकते हो। थैंक यू आज के लिए इतनी ज्यादा टाइम ले लिया। ऑल द बेस्ट। आज एक अच्छा दिन है, इससे अच्छा दिन में हो सके वो अच्छा खबर आप सबको मिल सके, हम सभी प्रार्थना करते हैं सभी का लाइफ में हर टाइम सुखमय रहे और आपका प्यार ऐसे ही हमेशा बना रहे इस विश्वविद्यालय रूपी सरस्वती मंदिर में। इसीलिए आपको हमेशा ऊपर वाला साथ रहेगा, क्योंकि आप सच्ची और सत्य निष्ठा पथ में आपका जो एम चल रहा है, इसका एक दिन आप आनंद लेंगे। थैंक यू ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेफन अलेक्जेंडर, जय टीएफटी। और थैंक यू जय सर। जगन्नाथ सर, मोस्ट वेलकम सर। जय थैंक भारत यू सर। अमूल्य सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच सर। जय अमोजी अमूल्य सर। आज अमूल्य सर आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के बीच में रखी है सर। आज आपने पूरा पूरा इंटरेस्ट के साथ और सभी लोगों ने आपको सुना है, क्योंकि आज एक तो छुट्टी वाला दिन है, हॉलीडे है दूसरे के कारण। और दोस्तों बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के बीच में रखी है अमूल्य सर ने। देखिए होता क्या है कि हम बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं अलग अलग मंच के ऊपर, लेकिन आप अपने दिमाग से कंपैरिजन जरूर करा करें एक बार कि इतनी डीपली नॉलेज, चाहे बाइनेंस के ऊपर जाकर के हम लोगों को इतनी अच्छी नॉलेज दी है अमूल्य सर ने, और टीएफटी टोकन का फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं हम लोगों को, उसके हर एक अकाउंट को ओपन करके उसमें कितना बैलेंस पड़ा है, उसमें से कितनी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, कितनी ट्रांजैक्शन उसके अंदर आ रही हैं, कितनी लिक्विडिटी है, और सारी चीजें जो हम लोगों को वो बताते हैं दोस्तों। इतने अच्छे तरीके से वो हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ऐसा टीचर हम लोगों को जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमूल्य सर आपका, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों अब मैं बुलाना चाहता हूं आपके बीच में अब्बू ताहिर जी हैं, उनको अनम्यूट किया हुआ है। अब्बू ताहिर जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो, अब्बू ताहिर जी। क्या बाकी अब्बू सभी ताहिर लोग जी अपने माइक को म्यूट कर प्लीज लें, माइक को प्लीज सभी म्यूट लोग कर माइक को लेंगे। म्यूट कर लें, बैकग्राउंड से बहुत सारी नॉइजेज आती रहती हैं। अब्बू ताहिर जी, अनमोल मेहता जी, इकबाल जी, महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, आप चारों को मैंने अनम्यूट किया है सर। आप चारों में से कोई एक पर्सन आकर के मंच के ऊपर अपनी बात रख सकता है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार अनमोल मेहता जी, नमस्कार आपको। जी स्वागत है सर नमस्कार। आपका। मैं सर पूर्णिया बिहार से बिलोंग करता हूँ, और मंच पर सारे जितने, हेलो जी जी बोलिए सर, कंटिन्यू जी, मंच पर आसीन अमूल्य सर के साथ जितने भी कोर कमेटी के सदस्य हैं, सबको बार बार प्रणाम, सादर प्रणाम मेरा। और साथ में इस कोर कमेटी अमूल्य सर के साथ में उनके माता पिता को शत शत प्रणाम मेरा, क्योंकि यह मंच को बनाने के लिए जितना भी तारीफ किया जाए सर, उतना बहुत कम, शब्द ही नहीं है आप लोगों का तारीफ करने के लिए। क्योंकि हम एमएलएम में सर काम कर रहे थे, लेकिन फर्स्ट बार जिंदगी में क्रिप्टो में ट्रेजर एनएफटी में पैर रखा हूँ। और जैसे ही सर यहाँ ज्वाइन किए, वैसे ही संजोग कहा जाए कि कंपनी अपडेट में चली गई, लेकिन बंद कभी नहीं हुई। और मुझे पूरा विश्वास था अपने आप पर कि कंपनी यूएसए से है। उससे पहले उस वहाँ के कंपनी यूनिसिटी करके था, प्रोडक्ट बेस, हमने वहाँ काम किया था। वहां से लोग भाग गया, लेकिन यूनिसिटी अभी भी मार्केट में रन कर रही है। यही विश्वास लेके अब तक हम अपलाइन को भी सर बताते रहे कि सर ये कंपनी लौट के आएगी, अपडेट से वापस आएगी, हम लोगों के लिए अच्छा करेगी। तो अभी सर मैं इस क्रिप्टो के मार्केट में बिल्कुल नया हूँ। कुछ ऐसा शब्द है जो कि मेरे लिए सर नया है, लेकिन जब से संजोग, सबसे पहले एंट्री हमको सुंदर सर के मीटिंग में
वहां पर एंट्री मिला, किसी से लिंक मिला, वहां हुआ, तो वहां भी हमको एहसास हो गया कि नहीं, इस मार्केट में अच्छे लोग भी होते हैं जो दूसरे के लिए काम करना चाहते हैं, दूसरे को मदद करना चाहते हैं। फिर उसी मीटिंग में हमको प्रदीप सर जैसे लीडर मिले जो कि इस मीटिंग का लिंक हमको उपलब्ध करवाए। जब यहाँ आए तो आप लोगों का कोर कमेटी का एक एक सदस्य का आवाज सुनकर ये इतना सर विश्वास हो गया हमें कि नहीं, इस दुनिया में दूसरे को मदद करने वाला, दूसरे को पैसे कमाने वाला लोग भी यहाँ पर इस मार्केट में होते हैं, क्रिप्टो मार्केट में आके। और उस दिन से यहाँ पर कॉपी कलम लेके सीखने का सर कोशिश करते हैं, कोशिश कर रहे हैं इस मार्केट को, और अपना काम जो भी यहाँ सीखते हैं अप्लाई करते हैं। छोटा सा सर मेरा टीम है, हम लेवल 1 में ही सर है। और मेरा सर कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सर थोड़ा सा प्रकाश अगर डाल देंगे तो मेरा बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन रखूं सर? यस जी सर, यस बिल्कुल। बिल्कुल, कंटिन्यू। अब जैसे सर शब्द है मेरा यहाँ की, जैसे लेयर 2 RW, और दूसरा एक जगह जो मैसेज आया था उसमें लिखा हुआ था कि इकोसिस्टम कनेक्टिंग डेफी पेमेंट एंड रिवार्ड्स। डेफी शब्द इसमें सर नया लगा हमें। और जो आगे है वेब3, ये वेब3 भी सर तो हम तो नाम सुनते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं, लेकिन वेब3 भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वेब3 होता क्या है। विपिन सर, आप मंच पर हैं? अगर आप हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं बढ़ता हूं आगे। विपिन सर, अगर आप मंच पर हो तो प्लीज आइए। विपिन सर? हाँ, नहीं है, चलिए सर। अनमोल सर, सबसे पहले तो सर आपकी भावना को सैल्यूट है, और आप जैसे भी हमारे मंच का लिंक आपको मिला और जितनी भी भावनाएं आपने रखी हैं उन सब के लिए आपको भी हमारे इस पूरे मंच की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो सर, अब जैसे आपने 3-4 जो शब्दों की बात करी है, हालांकि इन मंचों से, इस मंच से उन सब चीजों को डिफाइन किया जा चुका है, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से आपके सामने उन सब चीजों को रखते हैं। अभी आपने सबसे पहला जो इस्तेमाल किया था सर, RW से पहले सर जो आपने बोला था सर, उस वेब3 की बात की थी शायद आपने। नहीं, लेयर 2 सर। हाँ, लेयर 1 लेयर 2। देखिए होता क्या है सर, ये जो लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें थोड़ा सिक्योरिटी और स्पीड और बहुत सारी चीजों से रिलेटेड रहती हैं, लेकिन फिर भी इसमें खास तौर पे सिक्योरिटी का जो पैरामीटर रहता है वो पहले नंबर पे रहता है। यस सर। तो जैसे अभी हमारा, हम लोगों ने सुना है, समझा है अभी तक कि जो बिटकॉइन है हमारा, वो टेस्टनेट के थ्रू स्टार्ट हुआ और आज तक उसी से उसकी माइनिंग हो रही है और चलता चला आ रहा है। अभी वो मेन नेट पर नहीं आया। मेन नेट को सूख बोलते हैं कि जैसे जब उसकी स्टार्टिंग होती है, टेस्टिंग होती है, तो चूंकि बिल्कुल ही नया था, मदर कॉइन है, फादर कॉइन है, जो भी है, तो वो अभी तक जैसा सिलसिला शुरू हुआ, फिर इथेरियम ने उसके ब्लॉकचेन को यूज करते हुए उसको यूज केस देने का प्रयास किया और उसमें अपनी चीजों को अपडेट करने का प्रयास किया। तो इथेरियम ने फिर लेयर 1 और लेयर 2 जो हैं, ये उसके सिक्योरिटी के पैरामीटर्स रहते हैं, और कैसे लेयर 1 का इस्तेमाल होता है, फिर कैसे लेयर 2 का इस्तेमाल होता है, ये थोड़ा डीप सब्जेक्ट है, तो एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन कम शब्दों में आपके लिए सिर्फ इतना ही कि जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लेयर 2 पर है, और उसके अंदर एक सिक्योरिटी फीचर है जिसको आपने सुना होगा, ZK रोलअप। जी 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 जी, ठीक है ना? तो हाँ, तो ZK जो हो गया, सीधा सीधा उसका एक सिंपल सा है कि जीरो नॉलेज। जीरो नॉलेज का मतलब, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ पता नहीं और कुछ होने लगा, उसका ये मतलब नहीं रहता है। जैसे अभी आप सपोज दैट आप QR कोड के थ्रू या किसी कॉन्टैक्ट एड्रेस के थ्रू कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हैं आप, तो आपको ये नहीं मालूम चल रहा है कि वो ट्रांजेक्शन कहाँ जा रहा है, लेकिन वो ट्रांजेक्शन होगा, वो ट्रांजेक्शन होगा। तो बिना एक दूसरे को जाने पहचाने जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन फास्ट हो और सिक्योर हो। फास्ट और सिक्योर, फास्ट और सिक्योर, तो वो ZK रोलअप सिक्योरिटी, कि आपका ट्रांजेक्शन के बीच में कहीं रुके ना। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि गूगल पे से पेमेंट निकल गया, लेकिन जिसको आपने भेजा उसके पास नहीं पहुंचा, क्या मालूम चला कि भाई सर्वर में रुका हुआ है, या आपके इलाहाबाद बैंक का अगर सर्वर था तो पंजाब नेशनल बैंक के सर्वर पे वो पहुंच नहीं पाया, आपकी तरफ से निकल गया लेकिन वहां नहीं पहुंचा, तो क्या हुआ, बीच में रुक गया। तो ये सब चीजें नहीं होंगी
किसी भी तरीके से हमारी ब्लॉकचेन और इस तरीके के इथेरियम करे लेयर 2 के प्रोटोकॉल के ऊपर या डिप्लॉयमेंट जब चीजें करी जाएंगी तो वहां इस तरीके की चीजें नहीं आएंगी 1% भी। जी ठीक है ना, स्पीड बहुत फास्ट होगी। जैसे अभी आप देखते हैं ट्रस्ट वैलेट में खास तौर पे कि आप जब प्रोसेसिंग डिटेल में देखते हैं तो वहां पेंडिंग लिखा रहता है काफी समय तक, जबकि वो ट्रांजेक्शन हो चुका होता है। ये भी होता है, तो वो ट्रांजेक्शन हो चुका होता है, जो 2-4-5 सेकंड लग रहे हैं तो वो सेकंड के एक छोटे से हिस्से में भी ट्रांजेक्शन हो जाया करेगा। जैसे इसकी स्पीड अभी क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 85,000 या 80,000 ट्रांजेक्शंस पर सेकंड जी कि अगर पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन एक साथ डाला जाएगा, 80,000 लोग अगर एक साथ ट्रांजेक्शन करेंगे, 85,000 ट्रांजेक्शन एक साथ होंगे तो विद इन सेकंड वो हो जाएगा। जी यानी आपको दूसरा सेकंड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। जी तो ये हो गया सर उसका लेयर 1 और लेयर 2 की चीजें और सिक्योरिटी के फीचर की बात करते हैं। अब हम आते हैं जैसे आपने वेब3 की जो बात आपने करी थी, जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, मोबाइल में अगर इस्तेमाल करें तो सिर्फ कॉल कर सकते थे यस और कुछ नहीं कर सकते थे। फिर सेकंड लेवल पे क्या हुआ, हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करना शुरू करी, वॉइस की रिकॉर्डिंग करना शुरू करी, ये सब चीजें फीचर्स आने लगे मोबाइल में ही। फिर आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप आया, फेसबुक आया, तो हम अपनी वीडियो और पिक्चर्स को एक दूसरे को शेयर करने लगे। जी लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो आप दिल्ली में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, हम फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू या वीडियो कॉलिंग के थ्रू एक दूसरे को लाइव देख लेते हैं उसी समय पर। भले ही अमेरिका में रात हो और इंडिया में दिन हो, लेकिन हम अमेरिका के हिसाब से अमेरिका के पर्सन को देख रहे हैं और अमेरिका में बैठा इंसान हमको देख रहा है हमारे यहाँ के सिस्टम और कल्चर और सब चीजों के हिसाब से एक ही समय पर। जी जी तो ये जो चीजें चल रही है, क्या हो रहा है, अपडेशंस हो रहे हैं। तो पहले वेब 1 हुआ, फिर वेब 2 हुआ, फिर वेब 3। अब हम लोग कहां जाने वाले हैं, मेटावर्स की दुनिया में। और इसी के साथ में आपने एक शब्द जोड़ा था DeFi। तो जो वेब 3 है वो भी, जो वैलेट्स हैं हमारे, वो वेब 3 वैलेट कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वहां पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, वहां पर आप खुद मालिक हैं। जिसने वो बनाया भी है और जिसने कोडिंग करी है, जनरेट किया है, वो भी उसका ओनरशिप के होने के बावजूद भी उसके पास में ओनरशिप नहीं रहती है। आप अपनी एसेट के मालिक रहते हैं। और एक सिस्टम जनरेटेड इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ, कि एक ऐसा सिस्टम जो सेल्फ ड्रिवन है, वहां पे कोई उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। यस यस सर। जैसे हमारे नेचर में क्या होता है कि एक पेड़ बड़ा हुआ, वो धीरे धीरे पौधा लगा, पौधे से बड़ा हुआ, पतझड़ हुआ, पतझड़ के बाद वो पत्ते फिर जमीन में चले गए, जमीन ने फिर पोषण दिया, उसके बाद फिर पतझड़ आया, फिर वो बसंत का मौसम आया, फिर नए पत्ते आए, फिर पतझड़ आया। तो क्या हो गया, एक नेचर का सिस्टम हो गया। हमारा सिस्टम क्या है, एज ए ह्यूमन हम पैदा हुए, एक समय के बाद में मरेंगे, फिर दोबारा कोई अगर जन्म, अगर उसको हम उस पूरी मैथोलॉजी में अगर विश्वास रखते हैं, तो अगर हमारे कुछ कर्म बाकी रह गए, हमारी कुछ इच्छा रह गई है, तो हम फिर जन्म लेंगे। एक साइकिल हो गया जी। क्या इसको कोई कंट्रोल कर रहा है? अगर देखा जाए तो ईश्वर। लेकिन अगर हम ईश्वर को हटा देते हैं एक बार को, तो ये ऑटो ड्रिवन सिस्टम है, नेचुरली हो रहा है सब, कि जिसको आना है उसको जाना भी है। तो ऐसा ही एक इकोसिस्टम यहाँ पे जनरेट हो जाता है, जहां पर कोई मालिक नहीं रहता है और चीजें स्वतः हो रही होती हैं। आप जैसे ही एक क्लिक करेंगे, तो टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम है, जैसे ही आप जो आप चाह रहे हैं वो आपके क्लिक पर हुआ करेगा। यस यस। और वो सब ऑटो हुआ करेगा। जी। जैसे अभी आपके पास टोकन है, सपोज दैट आप अभी इसको स्वैप करके हटाना चाहें तो आपको डॉलर मिल जाएगा। आप डॉलर से उसको लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो ये पैनकेक स्वैप के ऊपर फैसिलिटी कंपनी ने प्रोवाइड करी। तो ये क्या हो गया, पैनकेक सिस्टम का एक छोटा सा इकोसिस्टम हो गया कि आप जितने डॉलर का लेना चाहे उतने डॉलर का ले सकते हैं, जितने टोकन को आप डॉलर में कन्वर्ट करना चाहें डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको कोई रोक नहीं रहा, आप खुद कर रहे हैं अपने आप ये काम। लेकिन ऐसे ही जब सिस्टम जनरेशन की बात आती है, तो DeFi जो शब्द है, फाई का मतलब हो गया फाइनेंस और डी का मतलब हो गया डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज का सीधा सा मतलब वही मैंने जो बोला अभी, कि कोई ओनर नहीं है, आपके पैसा आपके हाथ में है, आपके वैलेट पे है, और जिस समय आप उसका जैसा यूज करना चाहेंगे अपनी एसेट का, वैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और डी ऐप एक शब्द होता है, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस जी। डिसेंट्रलाइज गेमिंग। तो ये सब चीजें आज आने वाले दुनिया की चीजें हैं और चल भी रही हैं, इस वक्त शुरू हो चुका है। तो वेब 3 शुरू हो गया है, DeFi शुरू हो गया है, डी ऐप शुरू हो चुका है, और अब हम लोग जा रहे हैं मेटावर्स की दुनिया में। जैसे आप फेसबुक को देख रहे हो, नाम ही मेटा रख दिया, हमारे उस पर भी मेटा लिख कर आता है, क्या नाम है, व्हाट्सएप पर भी। तो ये सब क्या है, मेटावर्स की दुनिया आने वाले समय में। अभी हम लोग वीडियो कॉल करते हैं तो हमें मोबाइल के अंदर दिखते हैं लोग। एक डिवाइस आप अपनी आंखों के सामने लगाएंगे तो आपको लगेगा कि वो इंसान आपके सामने आपकी चेयर पर बैठा हुआ है, जबकि वो बैठा अमेरिका में ही होगा। यस सर।
और आपको लगेगा कि मैं उसको छू रहा हूँ, वो अपने घर में चाय पी रहा है तो आपको लग रहा है कि मैं उसको चाय पिला रहा हूँ, आपने चाय बना के रख दी तो उसको लग रहा है वो भी चाय पी रहा है अपने घर में और आप अपने घर में चाय पी रहे हैं, लग रहा है आमने सामने बैठ के चाय पी रहे हैं। एक आभासी दुनिया होगी। ये सब चीजें भी आने वाले समय में हम लोग और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जितना टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन है सर, ये और ये आईटी सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी दोनों का समावेश जो है वो आने वाले समय में जैसे जैसे इंप्रूवमेंट्स होते जाते हैं वैसे वैसे उसके शब्दों में वेब 1, वेब 2, वेब 3, वेब 4 हो सकता है, वेब 5 आने वाले समय क्या होगा हम लोगों को भी नहीं पता। ठीक है सर, तो ये अपडेटेड वर्जन रहते हैं कि हम एक काम कर पा रहे थे अब 2 काम कर पा रहे हैं, अब 100 काम कर पा रहे हैं। तो ये है, और साथ साथ में उसमें सिक्योरिटी और फैसिलिटीज अपडेट होती जाती हैं, वो सबसे जरूरी बात होती है। यस सर, यस। आई होप कि सर मैं आपके लगभग सभी बातों का जवाब दे पाया होऊंगा। ऐसा सर क्वेश्चन इसलिए किया कि मुझे भी सर जो कल मेरा जूनियर जो क्वेश्चन कर दिया था कि ये डेफी क्या होता है, तो इसलिए हम सोचे कि नहीं कुछ शब्द का हम मंच पर अच्छा, ही कोशिश दूसरा, करेंगे पूरा हाँ सर, विश्लेषण। मैं आपकी बात को बीच में रोक रहा हूँ। हालांकि जो शब्द आपने रखे हैं इस मंच पे मैंने समय दिया, आपने चूंकि पूछा इसलिए मैं सिंपल सा आपसे ये भी कह सकता था सर कि सब कुछ आप गूगल पे डाल दीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको दे देगा और दे सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है, वो देता है। उसमें तो ठीक है। सर एक क्वेश्चन सर और है, तो पता नहीं मुझसे अच्छा, गलत हो रहा है या सही हो रहा है बोलिए सर, बोलिए कि बोलिए। जैसे स्टेक लगाते हैं, हाँ जी। स्टेक स्टेक लगाते हैं तो वहां पर जो है लेयर 1 जो है लास्ट वाला 1.5 लेवल 1 में हम हैं और लास्ट वाला 1.5% वाला जाके लगाते हैं, क्या मुझसे गलत तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, गलत नहीं हो रहा है सर, वो कंपनी ने फैसिलिटी दे रखी है कि वो कंपनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब ज्यादा से ज्यादा लाभ देना चाहती है। तो पहले उन्होंने एक फीचर रोक रखे थे, लेकिन अब पिछले बहुत दिनों से उन्होंने सारे फीचर्स खोल दिए हैं कि आप 1.5% से शुरुआत करें, फिर आप 1.4 भी लगा सकते हैं, 1.3 भी। जिस चीज की स्टेक आप 1 महीने के लिए लगा लेते हैं, दोबारा उसको तभी लगा पाएंगे जब उसका टाइम आपका पूरा हो जाएगा। नहीं, इसलिए तो थोड़ा शक हो रहा था हमें कि कहीं हम नहीं नहीं, लेवल गलत कुछ 1 नहीं में हो रहा, हैं नहीं नहीं, जाके गलत कुछ लास्ट नहीं है, में नहीं नहीं, लगाते हैं। गलत नहीं हो रहा, सही कर रहे हैं आप। जी जी, ठीक है, ठीक है अनमोल सर। ठीक, ओके सर। चलिए आगे थैंक कोई यू सर। क्वेश्चन आएगा सर, तैयार जी रखेंगे बिल्कुल क्वेश्चन। बिल्कुल, हमेशा स्वागत रहेगा आपका। जी और सर आपकी जानकारी के लिए बता दें सर, हमारा जी, एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 के नाम से हेल्प सेंटर भी बना हुआ है। अगर आप इन क्वेश्चंस को वहां पे भी रख देंगे तो भी आपको वहां पर जवाब मिला करेगा सर। मैं ठीक है। हेल्प ग्रुप का तो जी एक जी। एक मैसेज तो ध्यान रहता है मेरा, पूरा ध्यान ओके से सर, लगा ओके। अनमोल सर, आपको अपना क्वेश्चन ठीक का है। आंसर मिल गया सर? अनमोल अनमोल मेहता जी। किया मैंने। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इकबाल जी, अगर आप मंच पे हो तो प्लीज आप आए, आपको अनम्यूट की ऑप्शन दी गई है सर। इकबाल जी और महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, आप दोनों सभी को सर सब इनवाइट बॉल किया जा रहा है। आए महेंद्र सर, एक जना जी बोलिए एक सर बार। 1 घंटा 20 मिनट जी से आपको सर, जुड़ा जय हूँ श्री सर। राम, राधे राधे ऐसा सर। करें, ऐसा करें, महेंद्र जी आप कंटिन्यू करें, इकबाल जी आप वेट करें प्लीज 2 मिनट के लिए। महेंद्र जी आप ओके कंटिन्यू सर, करें अपनी बात सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मनदीप शर्मा सर, थैंक यू। जितने भी पैनलिस्ट में बैठे हैं, हमारे सीनियर लीडर और इस ट्रेजर एनएफटी के परिवार, सभी को मेरा तहे दिल से जय माता दी, जय श्री राधे राधे। अमूल्य सर को जय जगन्नाथ सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। आज मैंने क्या अर्न में लगाया 3 लाख टोकन 3 महीने के लिए, तो सर उसमें मेरा कम दिया सर, वोटिंग राइट्स कम दिया। और दूसरा में कि सर उसमें पे जो वोटिंग राइट्स है सो और जो इनकम है वो सब 0 दिखा रहा है सर। महेंद्र सर, सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि आप जी इसको सर। क्रोम पर देखिएगा। वहां पर जो सारी फिगर आएगी, वोटिंग राइट आएगा या जो भी आएगा, वो इस समय कंपनी जो भी दे रही है वो वही आएगा। ठीक है। ओके तो सर। ऐप पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आता रहता है, उसकी आप चिंता ना करें। आप उसको अपनी आईडी को क्रोम पर जाके खोलें treasurefund.xyz में, तो वहां पे वो सारी फिगर आपको एग्जैक्ट मिलेगी। अगर वहां पर अभी आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो फिर आप संपर्क रखिएगा सर, आपका माइक ओपन रहेगा सर। ओके सर, एक बार थैंक यू चेक कर सर लीजिए, कोई सौरभ दिक्कत सर, ना हो। जी थैंक यू बिल्कुल सर महेंद्र सर, सौरभ सर। वेलकम सर। और बस यही मेरा क्वेश्चन था और कुछ नहीं सर, बाकी सब तो सुनते ही रहता एक बार हूँ चेक कर बस। लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, नहीं फिर दोबारा आप आ जाइएगा मंच पर। एक बार चेक कर लीजिए, अभी ओके, चेक कर लीजिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक इकबाल सर, आपको भी अनम्यूट की ऑप्शन दी गई है। इकबाल जी आए प्लीज मंच पे और अपना क्वेश्चन रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। माई सेल्फ इकबाल फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कलकत्ता। कलकत्ता की तरफ से
डिजिटल एनएफटी ग्रुप की जितने सारे एडमिन पैनल है सबको सुबह शारदिया का, हम लोग यहाँ दशमी बोलता है, आप लोग बोलते हैं सर दशहरा। तो मेरे तरफ से, मेरे टोटल बंगाल वासी की तरफ से आप सबको शुभ दशहरा का शुभकामना, बधाई। हैप्पी दशहरा, और हैप्पी जितने दशहरा सारे आपको मेरे भी। प्रणाम लीजिएगा। मेरे जो सिम का है मेरा हार्डली भालोबासा लीजिएगा सर। एक्चुअली हम लोग सर सुनने वालों में है, अमूल्य सर जो बोलते हैं हम लोग सुनते रहते हैं, और मौका ना मिले तो बाद में यूट्यूब में सुन लेते हैं। एक्चुअली सर मुझे कुछ 10 मिनट टाइम दीजिएगा सर, मैं तो कभी बोलते नहीं हूँ, लेकिन आज बोलने के लिए आया हूँ सर। बोल सकते हो सर? जी बोलिए बोलिए सर, बोलिए। जब से टीजर एनएफटी को डल बंद कर दिया उसके बाद जितने सारे प्लेटफॉर्म बना सर, सारे प्लेटफॉर्म में मैं था। हम लोग एक टीम बना के रखा है, बंगाल टीम, बंगाल ग्रुप, जिस ग्रुप में देवांशुदा खुद है, उसके साथ और 4 6 5 बंदा है। मैं हूँ इकबाल, और एक है मजिदुल, विप्लव बसाक, आलिउल सर, और एक है यूसुफ सर। हम लोग मिला के प्लेटफॉर्म चलाते हैं। हम लोग को वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव है जो है देवांशुदा, आप लोग का एडमिन कोर पैनल में है। तो सर क्या बात बताओ, बहुत सारे ग्रुप को सर बनते हुए भी देखा, और बहुत सारे लीडर को यहाँ से खत्म होने भी देखा सर। जो टीजर को लेकर सही बात करता है, जिसके अंदर जोश है, जो सबको भलाई के लिए सोचता है, वो ग्रुप जिंदा है। तो सर मेनली एनएफटी डिजिटल में जितने सारे अभी एडमिन ग्रुप पैनल में है, सबको मैं हार्टली कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूँ। क्या सर आप लोग के मन में और आपका हार्ट में जोश है सर, इसलिए एक ग्रुप टिका हुआ है। एक ग्रुप सिर्फ इंडिया के नहीं, ग्लोबली लॉन्च हुआ है, और सब जितने सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने सारे टीएफटी आईडी होल्डर है, सब आप लोगों को फॉलो करता है। और सर हम लोग भी बंगाल में यही बात बोलते हैं कि हम लोग बंगाल टीम और पैरेलली हिंदी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। हम लोग कभी नहीं बोलता है कि बंगाल ग्रुप हम लोग ही है। बंगाल में सर और एक पुराना ग्रुप था, जिस ग्रुप में हम लोग को सर कभी कभी मिसगाइड किया जाता था, इसलिए वहां से हम लोग आके बाद में आपका जुलाई महीना में एक ग्रुप बनाया। वो ग्रुप में फर्स्ट स्टार्टिंग करने के लिए प्रस्ताव रखा गया मजदुल्ला, और उसके साथ था विप्लव बसाक, अलीउल सर और यूसुफ सर, साथ में देवांशुदा को उन लोग ऐड किया। तो हम लोग आकर एक डिसीजन लिया जो ऐसा ग्रुप बनाएंगे जहां हम लोग एक टीम बनेंगे, सबको सही रास्ता दिखाएंगे, कभी भी इस प्लेटफॉर्म में दूसरा प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं बताया जाएगा। जो भी बोलने आएगा उसको हम लोग रिस्ट्रिक्टेड मार देंगे, उसको अनफॉलो कर देंगे। तो हम लोग ग्रुप बनाया। बाद में हम लोग को पता चला बंगाल की तरफ से देवांशुदा आप लोग का कोर टीम में एंट्री कर लिया, तो हम लोग बहुत अच्छा लगा। हम लोग ऐसे ही अपना ग्रुप चलाते गए। जब भी आते थे हम लोग यही बोलते थे, जब हम लोग बहुत सारे कम्युनिटी से आए, किसका क्या लेवल है हम लोग कभी किसी को नहीं बताएंगे। उसी के चलते हम लोग का ग्रुप बढ़ते गए, बनाते गए। और हम लोगों के ग्रुप के बारे में, हम लोग को पर्टिकुलर बहुत सारे बंदे के बारे में बहुत कुछ बोलते जाते हैं, लेकिन हम लोग उसको अलाउ नहीं करते, उसको वैल्यू भी नहीं देते। हम लोग सुनते रहते हैं जहाँ टीजर के बारे में अच्छा बात होता है, और टीजर के बारे में अच्छा बात होता था, होता है, होता रहेगा, वो एनएफटी डिजिटल ग्रुप में ही। तो आप लोगों से हम लोग पूरा जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं पहले एक बात बोल दिया सर, अगर किसी ग्रुप में किसी लीडर को अगर ये समझ आ गया कि मैं ही लीडर हूँ, मैं बोलूंगा तो ही होगा, तो उसके अंदर अहंकार चला है। अहंकार चले आने से जो भी ग्रुप रहेगा आहिस्ते आहिस्ते वो ग्रुप खत्म होने जाएगा। ऐसा ही हिंदी सारे बहुत ग्रुप था जिसमें लीडर में अहंकार चलाया था कि मैं इतना कम्युनिटी बना दिया, मेरे पीछे 50,000, 40,000, 20,000, तो वो लीडर भी गया, वो ग्रुप भी आहिस्ते आहिस्ते गया। तो समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। तो मैं बोलता हूँ मेरा बंगाल टीम में 6 बंदा है, देवांशुदा, अलीउल्दा, विप्लव माजिदुल, विप्लव बसाक, यूसुफदा। उसके बाद हम लोग के ग्रुप में संतोष राणा सर भी टैग हुआ है। हम लोग कंटिन्यू ग्रुप को चलाता है। हम लोग मेनली बहुत सारे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है सर, तब भी टाइम में हम लोग आते हैं, 7 से 9 बजे हम लोग चलाते हैं, उसमें आप लोग जाते हैं सर। हम लोग जितने सारे बंदे रहते हैं सबको कंटिन्यू बोलते हैं, आज सौरभ सर आने वाला है, आज मनदीप सर आने वाला है, आज समीर सर आने वाला है, क्योंकि हम लोग का आपसे हार्ट से जुड़ा हुआ है सर। क्योंकि आप लोगों से छोड़ के हम लोग चल नहीं सकता है। अगर उस ग्रुप में अगर मैं खुद इकबाल अगर बोलूं कि मुझे बहुत कुछ पता है, किसी को जरूरत नहीं है, तो ये सर मेरे लिए नेगेटिव होगा। अगर कोई भी अगर सोच लिए कि मैं अकेला ग्रुप चला सकता हूँ, कभी नहीं चलेगा सर, वो ग्रुप खत्म हो जाएगा। सबको लेके चलाएंगे। अगर
पकड़ लीजिए सर, अपना ग्रुप में कोई एक कोर कमेटी में हम लोगों का मेंबर कोई भी हो, कोई स्टेट से बिलोंग करता है, वो आप लोग वहाँ डिस्कस होता है। वो डिस्कस होने के बाद जैसे कोई भी जिस जगह पे कोई ग्रुप चलाएगा, वहां से आने के बाद क्या जिस निकला, क्या प्रस्ताव रखा गया, तो अगर हम लोग का ग्रुप में नहीं बताया जाएगा तो हम लोग जो भी टीम होंगे, चाहे कोर कमेटी, हर स्टेट में कोर कमेटी रहेगा, हम लोग को अगर पता नहीं चलेगा तो कहाँ डिस्कस करेंगे सर? ग्रुप में जाकर डायरेक्टली हम लोग चला जाएंगे, हम लोग को थोड़ी पता होगा। एक्चुअली हम लोग आप लोगों का जो ग्रुप है उसको ग्लोबली ग्रुप मानते हैं। जितने सारे डिस्कशन आप लोगों को ग्रुप से आते हैं, वहां से शेयरिंग होता है, वही इन्फॉर्मेशन लेके हम लोग बहुत सारे ग्रुप चलाता है। तो एक्चुअली हम लोग का मेन फादर आप लोग का ग्रुप ही होगा। लेकिन सर कोई अगर बंदा आप लोग के ग्रुप में रह गया, अगर वो सोचने लगे कि मैं अकेले जानूंगा, बाकी किसी को बोलने का कोई जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट जाकर ग्रुप में शेयरिंग करूंगा, तो हम लोग का वैल्यू क्या रहेगा? तो जो यूनिटी है 5 बंदों को लेके या 6 बंदों को लेके या 12 बंदों को लेके, तो यूनिटी आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगेगा। मैं सर प्रोफेशनली मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तब भी इस ग्रुप से सबसे रिलेटेड हो आज से नहीं, जब से ग्रुप बना हुआ है। जिस ग्रुप सर टीचर को लेके बताया जाएगा, मैं उस ग्रुप पे कंटिन्यू रहूंगा। और सर एक ही बात है सर, जिसके अंदर अहंकार चलाएगा उसका पतन निश्चित है सर। और सर बात है, बंगाल में सबसे बड़ा कम्युनिटी था, बंगाल में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप है, लेकिन जो ग्रुप आप लोगों से आइडियोलॉजी लेके चलता है वो ग्रुप ही टिकेगा। लेकिन आप लोगों को लेके उस ग्रुप में जाकर कोई अगर बताएगा जो हिंदी ग्रुप का किसी को हम लोग को जरूरत नहीं, वो उसका गलती होगा सर। क्योंकि आज के दिन में अमूल्य सर के पास, विपिन सर के पास, सौरभ सर के सर, मनीष सर के पास जो एक्सपीरियंस है, मैं दिल से मानता हूँ कोई लीडर और कोई ग्रुप चला रहा है किसी के पास नहीं है, सबका शेयरिंग आप लोगों से लेके ही होता है। लेकिन आप लोगों के ग्रुप में जितने सारे जहां जहां अपना पोजीशन बना लिया, अगर वो सोच लिया कि मैं यहाँ हूँ, मैं किसी को शेयरिंग नहीं करने दूंगा और मैं जो जानता हूँ मेरे अंदर ही रखूंगा, किसी को यहाँ पहुंचने नहीं दूंगा, मैं जो जानता हूँ मेरे अंदर रख के मैं बोलूंगा मैं ही सब हूँ, मैं ही चला रहा हूँ, तो सर 2 दिन रहेगा, 4 दिन 5 दिन के बाद वो ग्रुप भी टूटने लगेगा। तो आपके ग्रुप की तरफ, आप मेरे तरफ से, मेरे 5 जो दिवांगसुदा भी आपका ग्रुप में अभी है, और जो 5 दिवांगसुदा छोड़ के मैं हूँ, अलिंदा हूँ, बसंत हूँ, सब आपके ग्रुप में अभी लाइव है। तो कभी बताया नहीं, हम लोग चाहते हैं टीचर एनएफटी जिंदा रहे, टीचर के साथ हम लोग लाइफ टाइम तक रहे। टीचर एनएफटी जो हम लोग को देगा, कोई प्रोफेशन, कोई कंपनी कभी नहीं दे सकता है, मेरा विश्वास है। इसलिए कि मैं पहले क्रिप्टो कर चुका हूँ। 2022 साल में मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, मैं वहां से 20 लाख रुपया का घाटा सह के चले आया। मेरे पास पैसा था, मैं मान लिया। फिर मैं दूसरा कंपनी में जाने का पहले ही मैं टीचर एनएफटी के बारे में सर्च किया, ये एलएमएल है लेकिन इसका जो दे रहा है अच्छा दे रहा है। बाद में चला गया, मेरे जितने सारे आईडी है सर मैं बनाया जनवरी का लास्ट में, मेरे घर में 8 आईडी है, लेकिन मेरे ऊपर जितने सारे लीडर है मुझे विश्वास करते हैं। मेरे ऑफिस में मैं जहाँ रहता हूँ सर, कम से कम सर 20 से 36 लेवल का होल्डर है, एम्बेसडर बहुत है, मैं उसके डिटेल्स नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा एक ही बात है सर, लीडर वो होता है जो सबको लेके चलता है, जिसके अंदर अहंकार ना आए, जो क्या होता है सहने का क्षमता रखता है, सबको लेके चलने का बात करता है, वही सा लीडर है। हम चाहेंगे टीचर एनएफटी का फैमिली बहुत बड़ा फैमिली है, जो फैमिली जहां रहे सबको लेके चले, एक से लेकर अनेक होता है, मैं उसमें विश्वास करता हूँ सर। और सर बंगाल बड़ा कम्युनिटी है, आप लोगों के टीम में दिवांगसुदा है, दिवांगसुदा अच्छा बंदा है, लेकिन बहुत कुछ बात है तो ओपनली ग्रुप में नहीं बताया जाएगा, हम लोग सब एक साथ है। और सर एक बात पहले भी बताया, अभी बोल के खत्म करूंगा, आप लोग के साथ हम लोग जिंदगी भर रहेंगे, जब तक ना मेरा मैं जिस ईश्वर अल्लाह भगवान जिसको मानता हूँ, जब तक ना मेरे आंख बंद कर दे तब तक आप लोगों से ग्रुप से हम लोग जुड़ा हुआ रहेंगे सर। ग्रुप आप लोगों का रहेंगे, आप लोग को फॉलो करके हम लोग रहेंगे। हम लोगों का जो मेन लीडर अमूल्य सर है, अमूल्य सर के बाद जो आते हैं सबको फॉलो करके चलते हैं हम लोग सर। एक क्या बोलते हैं सर, हम लोग प्रोटोकॉल मानता है सर एज पर थ्रू प्रॉपर चैनल। तो प्रॉपर चैनल अगर होगा तो सर हम लोग सर फास्ट उसके नीचे नीचे आएगा, लेकिन सब मिल के चलने वालों को ही सर पास में टिका रहता है, और जो कुछ मिलता है वहां से मिलता है सर। मेरा बात अगर कुछ मैं ज्यादा बोल दिया तो मुझे माफ कीजिएगा सर, मैं कभी इतना बोलता नहीं हूँ।
और मेरा हिंदी में कुछ भी अगर शब्द में कोई इधर उधर हो गए तो हमें माफ कीजिए सर। मेरे सारे बंधु जिसके इसका नाम लिया सब इस ग्रुप में लाए थे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और कभी भी सर बोलने का मौका मिलेगा तो और भी कुछ बातें। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू इकबाल भाई। इकबाल भाई मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे ये मंच चल रहा है, इस मंच के अंदर 16 या 17 हमारे लोग हैं। आपने बहुत अच्छी बातें रखी है। वो 16-17 लोग हमारे एक यूनिटी है, एक पावर है, एक सबमिशन है, डिटर्मिनेशन है हम सभी की। तो सभी लोग एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम सभी लोग एक दूसरे से बहुत मजाक भी करते हैं, फनी मूड में भी होते हैं, हम सॉन्ग भी सुनाते हैं, सब कुछ करते हैं, हम एंजॉय भी करते हैं साथ साथ लाइफ को। ये 16-17 बंदे, इसीलिए ये मंच इतना पावरफुल है। इसकी जो पावर है, इसकी जो गरिमा, हम उसको बिल्कुल बरकरार रखते हैं। हम मंच के ऊपर सभी की इज्जत करते हैं, बड़े हैं छोटे हैं, लेकिन जब हम कोर कमेटी में होते हैं तो हम सभी से मजाक भी करते हैं, चाहे वो दिबांशु दादा हैं, चाहे वो अमूल्य सर हैं, चाहे वो हमारे हरजीत सिन्हा, समीर सिन्हा सर, संजय यादव सर, सिद्ध स्वरूप जैन साहब, दीप नारायण पांडे सर, कोई भी इंसान हो, तो हम सभी आपस में एक दूसरे के साथ यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं, तभी हम लोगों के साथ इस मंच के माध्यम से ज्यादातर कम्युनिटी जुड़ रही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप भी कोशिश करें सभी लोग, जितनी ज्यादा मीटिंग्स होंगी हम लोग उतने ही अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, नॉलेज मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहता हूँ अब्बू ताहिर जी हैं, आपको मैंने फिर अगेन अनम्यूट किया हुआ है। इनके बाद हम लोग अपने हिमाचल के जो दादा है, हमारे बहुत ही अच्छे ग्रेट लीडर हैं, उनको बुलाना चाहेंगे। अब्बू ताहिर जी एक बार आप आए, आपको अनम्यूट की ऑप्शन दी गई है सर 2 बार पहले भी, तो प्लीज आप अपनी बातें रखें। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं सर, आपको मैंने अनम्यूट की ऑप्शन दी हुई है। अब्बू ताहिर जी प्लीज आप मंच पे आए। चलिए, तो मैं बुलाना चाहूंगा आपकी जोरदार क्लैपिंग के बीच में एक ग्रेट इंसान, एक ग्रेट पर्सनैलिटी, जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में बहुत बड़े बड़े कारनामे अपने जो स्थापित किए हैं, अपनी कंपनियां भी बनाई हैं, अपनी टीमों को भी हैंडल किया है। आज भी वो हर एक मंच के ऊपर जाकर के लोगों को प्यार सत्कार के साथ एक दूसरे को जोड़ने की भावना से वो इंसान जो है हर मंच के ऊपर जाने की कोशिश करता है, हर लीडर को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है। मेरी मुराद है सरदार लखविंदर सिंह जी फ्रॉम हिमाचल ऊना से। प्लीज मंच पे आए लखविंदर सर, और अमूल्य सर का आप धन्यवाद भी करें और हम लोगों को गाइड भी करें। थैंक यू वेरी मच वेलकम लखविंदर सर, सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेलकम मोस्ट आपका। वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। वेलकम लखविंदर सर, सत श्री अकाल वीर जी, मोस्ट वेलकम। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी सभी को। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। सत श्री अकाल सर जी, सत श्री अकाल। आइए सर, शेयरिंग रखिए अपने मंच पर। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी जी। भवानी। लखविंदर सर, आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज लखविंदर सर। अभी तो ठीक थे लखविंदर सर, अभी आवाज आ रही थी उनकी, अभी क्या हो गया उनकी लीव आवाज? करके आइए लखविंदर सर, लीव करके आइए, लग रहा है आ रहे हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है सर, आ जाएंगे बहुत जल्द। हेलो, यस सर, कंप्लीट। वॉइस प्रॉपर है। वेलकम सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू। आप जैसे भाइयों ने सर बिजी इतना कर दिया है कि मैं क्या बताऊं। अभी मैंने इसको टैब को किया है, फाइबर के साथ ज्वाइन किया है, और कई बार कॉलिंग आ जाती है तो बीच में कनेक्टिविटी कट जाती है। सो दिवांशु दादा, स्पेशल जो हमारी टीम है, हमने हार नहीं माननी है। पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, और हार हमारी होगी भी नहीं, ये भी सच्चाई है। दूसरी बात सर, जितना ध्यान हमारा, मैंने कल भी रात में बोला था और आज मैं छोटे से शब्दों में बोलना चाहूंगा, जितना ध्यान हमारा काम पे होगा, नेगेटिविटी नजदीक भी नहीं आएगी। जब ध्यान हमारा थोड़ा सा काम में, ठीक है पैनिक माहौल है, और देखिए जितना टाइम निकल रहा है उसके बाद, जैसे बुल्ले सर ने बड़ी अच्छी बात बोली कि एक ही चीज पे ध्यान रखना है हमने, कि कब आएगी ब्लॉकचेन, ये मतलब नहीं है, आएगी पक्का। अच्छे कार्यों में, अच्छे सिस्टम में टाइम तो लगता ही है। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। छोटे छोटे काम भी अगर हम करेंगे, किसी भी काम को कर ले तो सालों लग जाते हैं किसी भी चीज के लिए। सो अगर वाकई हम जो बोल रहे हैं हमें यकीन है, विश्वास है, तो मैं तो एक ही चीज मानता हूं कि 100% यकीन होने से कुछ नहीं होता। 101% यकीन होना चाहिए, और 101% एफर्ट्स होने चाहिए। अगर मैं अपनी बात रखूं तो मैंने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है, जो नेगेटिव बोल रहे हैं उसके लिए नेक्स्ट, जो पॉजिटिव है उसके लिए वेलकम।
उससे बहस भी नहीं करनी है, उससे कुछ भी नहीं करना है, उसको बस उसके हालात पे छोड़ देना, क्योंकि वो समझदार है हमारे से ज्यादा। जैसे मूल्य सर बोलते हैं ना कि जवाब हमारी कंपनी देगी, जवाब हमारा सिस्टम देगा। अगर हम कम बोलेंगे हमारा सिस्टम जवाब देगा, हमारा काम जवाब देगा। जैसे अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे इस मंच के बारे में अच्छी अच्छी बातें। सो इट मीन्स अगर कोई 2-4 बंदे गलत भी बोल रहे हैं तो 90% नहीं, 99 95% से ज्यादा लोग हमें पसंद भी कर रहे हैं, हमारे काम को पसंद किया जा रहा है। क्योंकि इस मंच पे जरूरी नहीं कि 16 के 16 बंदे ही पॉजिटिव हैं या 16 के 16 बंदे ही समझदार हैं। मेरा ये मानना है हमारे से ज्यादा समझदार वो लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तक सुनना सबसे बड़ी कला है, जो मेरा मानना है। क्योंकि जब हम सुनते हैं ना तो बहुत सी चीजें समझ में आती हैं और रिलेट करता है अपने दिमाग से बंदा कि ये चीज हो रही है। और सुनने वाले बंदे बहुत आगे जाएंगे सर। हम तो कई बार बता के भूल भी जाते हैं, जो अच्छे लिसनर है ना वो ही आने वाले समय के सबसे अच्छे लीडर बनेंगे, ये मेरा मानना है। और दूसरी बात सर ये है, जिस तरीके से कंपनी प्रैक्टिकल तरीके से काम कर रही है, हमारी सोच से तो बहुत आगे है, वो बहुत आगे। और दिवांशु दादा आपको मैं बताना चाहूंगा, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे को नहीं पता जो बड़े हैं पर मेरे भाई हैं, जितनी खूबसूरती से कंपनी काम कर रही है ना सर, हैट्स ऑफ है, सल्यूट है उसको। अभी आप देखिए, आज से 2-3 महीने 4 महीने पहले जिन मंचों पे ये बोला जा रहा था कि कंपनी नो मोर, उन्हीं मंचों पे जाके देखिए, आप जैसे भाइयों की बदौलत, वाहिगुरु जी की बदौलत, इस मंच की बदौलत, हर मंच पे एक ही चीज दिखाई जा रही है, टीजीएफटी। दिवांशु दादा मैं एक चीज शुरू से बोलता आया हूं, मैं आपका नाम क्यों ले रहा हूं आपको पता है, क्योंकि आप हमारे भाई हैं। अगर किसी को कोई दर्द है तो हम उसके दर्द के साथ पहले खड़े हैं। हम किसी के खुशी में खड़े ना हो वो आपको देखेगा आने वाले समय में, पर गम में हम ऐसे ही खड़ते हैं। ये मेरी शुरू से फितरत रही है, अगर अपनी बात रखूं तो। मैं शुरू से एक बात बोलता आया हूं, कोई कम्युनिटी आए ना आए, अमूल्य सर इस बात से मेरी बिल्कुल सहमत होंगे, ट्रेजर की एक भी कम्युनिटी ना आए, एक भी लीडर ना आए, ट्रेजर में इतनी ताकत है, इतनी पावर है, जो वो करने जा रहे हैं ना दोस्तों, वो बाहर वाली कम्युनिटी से रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये मेरा मानना है, जो मैं देख पा रहा हूं। क्यों? मैं हर बंदे से बात करता हूं, हर बंदे से, और ये करनी भी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि वहां पे जाके आप क्या कर रहे हो भाई, दूसरे मंच पे कि अरे भाई एक ही ज्ञान एक ही जगह नहीं मिल सकता कभी भी। हर बंदे में कुछ ना कुछ विशेषता है। नेगेटिव जो पर्सन है वो नेगेटिव क्यों हुआ, उसकी भी कोई बात होगी ना सर, वो भी हमें कुछ सिखाएगा। अभी जो प्रेजेंट हमारे पास चल रहा है, अगर हमारे में नेगेटिविटी आ गई तो उससे कैसे फेस करना है, यही चीजें सर हमने 20-25 साल से फील्ड में सीखी है। और इस मंच से तो मैंने बहुत कुछ सीखा सर। शुरू से मैं एक ही चीज बोलता आया हूं, नेगेटिव करके बताए कोई मेरे को, क्यों होंगे नेगेटिव हम? इसके अलावा हर वो काम करेंगे जो इससे रिलेट नहीं करेगा। नो डाउट हम टाइम दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं, देना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज ऐसी क्रिएट होगी, जब खुशियां आएगी ना सर, एक दिन में सभी दर्द खत्म हो जाएंगे, एक दिन में, एक सेकंड में। अभी बातचीत करते करते मैसेज आ जाए ना कंपनी का कि ये होने वाला है, मैं बोलता हूं 10 गुना एनर्जी आ जाएगी। बस उस दिन तक अपनी एनर्जी को बचा के रखना है। उस दिन तक जो अंदर एक होता है ना, दो चीजें चलती हैं हमारे दिल और दिमाग के अंदर, एक होती है नेगेटिव थॉट्स, एक होती है पॉजिटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट से बचना है, पॉजिटिविटी में रहना है, पॉजिटिव लोगों की संगत करनी है, माहौल में रहना है। जब भी कोई, देखिए हमारा दिमाग जो है ना, हमारा जो ब्रेन है, आप देखिए 100 काम आप अच्छे करिए, एक काम आपसे गलती से बुरा हो गया ना, जनता आपको बुरा बोलेगी। मेरे साथ ऐसा हो चुका है दोस्तों, दिवांशु दादा। आज कोई इंसिडेंट से मेरे ब्रदर भी मेरे पास बैठे हैं, जो मेरे बुरे दौर में मेरे साथ खड़े हुए थे और उन्होंने देखा है बुरा दौर, आज फिर से बहुत बढ़िया है। जो ट्रेजर दे सकता है ना दोस्तों, जो ट्रेजर दे सकता है, जो आपको टफ टोकन दे सकता है, वो इंडिया में तो कोई भी नेटवर्क कंपनी नहीं दे सकती है। मैं अपनी कंपनी बनाने के बाद ये बात बोल रहा हूं मंच से। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, इतना बड़ा ये सिस्टम है।
पहली बार मेरे को ऐसा कंसेप्ट लगा जिसमें हम वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हैं। एक होता ना ऐप बना के कहीं पे भी घुमा दो टोपी। अभी देखिए हमारे कनाडा में भाई साहब हैं, गरेवाल साहब, बहुत से हैं, अमेरिका में हैं, वहीं से वो काम कर रहे हैं, उनसे बहुत पॉजिटिविटी मेरे को मिलती है। एक ऐसा कंसेप्ट, अभी आप एक चीज से पॉजिटिव, जैसे अमूल्य सर के आपने आज एक शब्द सुने होंगे, उन्होंने एक चीज बोला कि एक चीज को छोड़ दो कि कब आएगा, ये जरूर आके रहेगा। और मेरा ये मानना है ये 1000% आएगा और 1000% सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। क्यों? इस मंच पे जितने भी लोग विराजमान बैठे हैं भाई बहन, वो सिर्फ एक ही चीज देख रहे हैं कि कब ये शुरू हो और कब हम तहलका मचाएं। ये नहीं सोच रहे हैं ये कंपनी कब भागेगी, क्योंकि जिस कंपनी ने भागना होता है ना तो 1 सेकंड लगता है, बस क्लोज करना होता है एप्लीकेशन को, डोमेन को, होस्टिंग को खत्म करना होता है, बस कहानी खत्म। ढूंढते रहो, एक दिन भी, एक पल भी साइट बंद नहीं हुई सर, हर चीज आपको मिलेगी। अभी मैं 4-5 दिन से इतना पॉजिटिव माहौल में हूं, ऐसे लोगों की संगत में हूं, ऐसे लोगों के सानिध्य में हूं जो लोग पहले थोड़ा से आगे पीछे भी हो गए थे, अब फिर वो पूरे लय में आ चुके हैं। कल मैंने शायद वॉइस नोट भी डाला था, अमूल्य सर की तरह बात कर रहे हैं वो लोग, जिन लोगों ने इस सिस्टम को खड़ा कर रखा था, जिन लोगों की बातें हम इस मंच में नेगेटिव थॉट्स के, नेगेटिव विचारों के अकॉर्डिंग रखते थे, आज वो हमारे से भी ज्यादा पॉजिटिव हैं। और मैंने जानबूझ के पूछ लिया कि सर कंपनी भाग तो नहीं गई, और उनके विचार पता क्या थे बताऊं आज, कि ये कंपनी कभी नहीं भागेगी, ये भागेगी तो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए भागेगी। सभी धीरे धीरे आ रहे हैं। इस मंच पे हर शख्स का एक ही एम है, वो है हमारा टीजीएफटी कब बड़े लेवल पे जाएगा। तो मैं एक सजेशन भी दूंगा, मेरे अपने विचार भी हैं, वो रखना भी चाहूंगा अपने भाइयों के बीच में। अगर चाहते हो जल्दी से कामयाबी मिले, हर उस शख्स को माफ कर दीजिए जिसने हमें दर्द दिया है, समय आ चुका है। हर उस शख्स से प्यार से बात कीजिए जिसने आपको गलत भी बोला है। मेरा ये मानना है, समीर सर बड़ी अच्छी बातें बोलते हैं और मेरे को, मेरे बड़े फेवरेट है इस मंच के अकॉर्डिंग। वो हर शख्स को, देखिए वो एक चीज बोलते हैं कि जब दुनिया से जाएंगे ना, रुखसर होंगे, तो कुछ नहीं जाएगा। जिसको ये चीज समझ में आ गई, जिसको ये चीज समझ में आ गई कुछ कम्युनिटी के लिए हमने करना है, तो हमारा सिस्टम, हमारा मंच, हमारे साथ लोग, देखिए जब हम सच्चाई से काम करते हैं ना सर, सच्चाई से, फिर कुछ भी गोल गोल करने की, बताने की जरूरत नहीं होती। चाहे इस मंच में कोई भी आईएएस वगैरह बैठा हो, कोई भी बैठा हो, और मेरे को पता है मेरे को सुन भी रहे हैं, जब सच्चाई से हम काम कर रहे हैं, सच्चाई दो है। पहली सच्चाई क्या है, हमने अपने देश के साथ लॉयल रहना है, और हम हैं और रहेंगे। दूसरी सच्चाई क्या है, हम अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तीसरी सच्चाई को हमने फॉलो करना है, वो आता है हमारे अंदर लालच। जब भी थोड़ा सा काम चलने लगे, हमने कोई भी गलत काम ऐसा नहीं करना है जिससे हमारी कम्युनिटी जो है ना, वो हमें बुरा बोले। अगर किसी से कोई, मान लो ब्रोकरशिप भी करनी है, कुछ भी करना है, आदान प्रदान भी करना है, मान लो किसी भी चीज का, तो ट्रांसपेरेंसी करके आप एक एडमिन चार्जेस रख लो कि भाई ये मेरी गैस फीस है, आपको आराम से बंदे देंगे। सो मेरा कहने का भाव क्या है कि अगर लॉयल तरीके से हम काम करेंगे इस सिस्टम में, हमें वो अचीवमेंट मिलने वाली है जो हमने सोची भी नहीं आज तक, हमारा दिमाग सोच भी नहीं पा रहा है। ये चीजें मैं इतनी गट से इसलिए बोल पा रहा हूं दोस्तों, बार बार बोलता आया हूं। जिस दिन मैं पहली बार भी मंच पे आया था, आप सभी दोस्तों को पता होगा, मैं रिलेट कर रहा हूं इसको बिटकॉइन के साथ। नो डाउट सर जो ब्लॉकचेन की बात है वो बीएनबी के साथ करते हैं, मैंने किताब लिख रखी है इसकी, जैसे मूल्य सर चार्ट बना रखा है कि कैसे कैसे इसमें काम करना है। बस एक बार हरी झंडी आने दो, मैं उसी की वेट कर रहा हूं। उसके बाद सर ने मेरे को अल्टीमेटम दिया था 5 साल के लिए, फिर हम मिलजुल के सभी भाई 2.5 साल में वो कारनामा करके दिखाएंगे। क्योंकि मैं शुरू से एक चीज, संजय सर ने मेरे दिल की बात उस दिन बोली थी कि अभी कॉम्बिनेशन बना है प्रोडक्ट सेलिंग वालों का और ऑनलाइन वालों का, दिमागदार वालों का और जज्बे के साथ और जुनून के साथ काम करने वालों का, अभी कॉम्बिनेशन बना है। कॉम्बिनेशन जो इतिहास रचेगा ना दोस्तों इस मंच के अकॉर्डिंग, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो इतिहास में लिखा जाएगा। क्यों? मैं ऐसे लोगों को प्रोडक्ट सेलिंग में जानता हूं जिनके 500 के पेड़ और 15 साल से नेटवर्किंग में है, टाई लगा के फील्ड में, उनको ये पता नहीं लग रहा
कि 1500 का तेल खर्च दिया और पे आउट आया 1500 का। इतना जुनून है उन लोगों में। अभी इस मंच में इतने लोगों को जुनून नहीं है जितने प्रोडक्ट सेलिंग वाले हैं। मेरी भावना समझ सकते हैं जो प्रोडक्ट सेलिंग वाले होंगे। सो कॉम्बिनेशन बन रहा है। एजुकेशन मूल्य सर से बहुत जबरदस्त हमें मिल रही है, सभी से मिल रही है, मैं तो बोलता हूं सभी से मिल रही है। पर जो एथिक्स तरीके से, टेक्निकल तरीके से कौन सा फंड कहां पे गया, हम गूगल पे जाके ढूंढ भी नहीं सकते सालों साल। जो मूल्य सर हमें पल भर में बता देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। आज समय है सभी के पास है, तब इतना हम टाइम दे पा रहे हैं। अभी भी मेरे पास 6 मैसेज आ चुके हैं सर डॉलर्स को लेके। सेवा कर रहा हूं, कोई इसमें वो स्वार्थ नहीं अपना। मुझे सर को भी पता है, विपिन सर को पता है, पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं। जो सर काम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं उसकी पूरी शिद्दत से हम फील्ड में ड्यूटी निभा रहे हैं, चाहे वो 2% की क्यों ना हो। एकदम हमें पता है कि अगर 2% की करेंगे वो 200% की कब हो जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। सो दोस्तों डटे रहें, पॉजिटिव रहें। अगर नेगेटिव हो जाए तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, जैन साहब के सानिध्य में चले जाएं, अमूल्य सर के सानिध्य में चले जाएं, विपिन सर के सानिध्य में चले जाएं, मनदीप शर्मा जी के सानिध्य में चले जाएं, सौरभ सर के सानिध्य में चले जाएं, संजय यादव जी के सानिध्य में चले जाएं, समीर सर के सानिध्य में चले जाएं, जुगेश जी के सानिध्य में चले जाएं, दीप नारायण पांडे जी के सानिध्य में चले जाएं। 20 लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूं 100 बंदे मैं गिना देता हूं आपको। मैं बोलता हूं इस मंच का हर एक बंदा जो शिद्दत से अपने वर्क को निभा रहा है, ड्यूटी को निभा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके सानिध्य में चले जाएं। जो नेगेटिविटी आपकी 100 को दूर हो चली जाएगी वो आपके पास से। सो पॉजिटिव रहें सर। जिंदगी में कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं होता। रोटी वो भी खा रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, भीख मांग के। परमात्मा ने हमें इस भूमि पे जन्म दिया है और हमारा मकसद है पॉजिटिव रहना और हर पल शुक्राना करना प्रभु का, जिस हाल में भी वो रखे, और उसी हाल में उसका शुक्राना करते आगे बढ़ना है। मैं मान ही नहीं सकता कि आपकी हार हो जाए। डरेंगे हम क्यों? गलत काम करेंगे तब डरेंगे ना, किसी के साथ चोरी करेंगे तब डरेंगे ना। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा समाज के लिए अच्छा काम है, अपने देश के लिए अच्छा काम है, तो अच्छा करते जाना है हमने सर मिलजुल के। मैं तो यही बोलूंगा, इसी तरह इस मंच को बढ़ाते रहें, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। बहुत जल्द खुशियां आपकी झोली में मिलने वाली हैं, ये मेरा मानना पूरा है। क्योंकि मैंने इस सिस्टम को शुरू से नेगेटिविटी तरीके से देखा और कहीं पे भी मेरे को नेगेटिविटी नहीं दिखी आज तक। जब मैं स्टार्टिंग हुआ तो मैंने हिस्ट्री बताई थी, तब भी मैंने नेगेटिविटी से स्टार्ट किया था। आज भी नेगेटिविटी ढूंढ रहा हूं, पॉजिटिविटी निकल के आ रही है। अब तो नेगेटिविटी दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि मूल्य सर जैसे बड़े भाई, अच्छे गुरु हमें मिल चुके हैं, सौरभ जैसे भाई हमें मिल चुके हैं, विपिन जी जैसे भाई मिल चुके हैं, जो क्रिप्टो करेंसी की काफी नॉलेज हमारे से पहले जानकार हैं। तो धीरे धीरे इन लोगों के सानिध्य में रह के हम भी सीख रहे हैं और आगे भी 1-2% बता रहे हैं। अच्छा सो अच्छा बोलना है सर, अच्छा प्रचार करना है, अच्छा हमारे साथ हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी सभी भाई बहनों पे अपना आशीर्वाद दया बनाए रखे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद लखविंदर सर आपका। आपने बहुत ही अच्छे लफ्जों से यहाँ पर हम लोगों को अच्छे से गाइड किया। थैंक यू वेरी मच भैया, आपसे बहुत बड़ी उपेक्षा उम्मीद है। दोस्तों, इन्होंने मंच के ऊपर सभी दोस्तों के नाम लिए हैं। वो बहुत बड़े बहुत बड़े पावरफुल इंसान हैं, यहाँ पर बहुत नॉलेज रखते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, बड़े मोटिवेट हैं। तो बिल्कुल आपको कभी भी कोई निराशा हो तो आप इस मंच के माध्यम से किसी से भी बात कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच लखविंदर सर आपका। और मैं अब अमर यादव जी को बुलाना चाहता हूँ, लेवल 6 है, प्लीज मंच पे आए। मैंने उनको अनम्यूट किया है सर। लेवल 6 है अमर यादव जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो फिर आप मंच पे आए सर, आपका वेलकम है। अमर यादव जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं सर तो आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है, आप मंच पे आए, आप अपनी बात रख सकते हैं सर। अमर यादव जी सर, आपको अनम्यूट किया हुआ है। चलिए, हो सकता है उनका कोई प्रॉब्लम हो या कहीं बिजी हो। सौरभ भैया प्लीज आप कंटिन्यू करें और देखें, हम टाइम का भी ध्यान रखें, थोड़ा 12:30 हो चुके हैं। अगर कोई और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग फिर मीटिंग को वाइंड अप की तरफ लेके जाएं, या जैसे भी आपको ठीक लगे, आप जैसा अच्छा समझो, तो प्लीज आप आए मंच पे। सौरभ भैया अब शाम को मिलते हैं सभी लोग, उसमें कोई शक नहीं है, टाइम ओवर हो चुका है।
12:30 हो चुका है, 9 से 12:30, 3.5 घंटा हो गया है सर।